नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। एडुटेरिया करंट अफेयर्स बुक की जो अगली श्रृंखला आई है, उसमें जुलाई 2025 से लेकर के अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स कवर किए गए। इसमें 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। ये 71वीं बीपीएससी, उसके साथ-साथ यूपी पीसीएस प्री 2025 वाला जो होने वाला है, उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें संपूर्ण जो करंट अफेयर्स कवरेज है, ये सारा प्रदान कर दिया गया, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जो पहले वाली बुक थी, उसके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जितने भी साइंस टेक वाले जो पोर्शन थे, इन सबको मिलाकर के एक कंपाइल वीडियो भी बना दिया है और आगे का करंट अफेयर्स जो है इसमें कवर किया गया है। आप हमारा तथागत एडुजोन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में यूपी पीसीएस प्लस बीपीएससी के लिए तो करंट अफेयर्स का सारा पोर्शन कराया ही गया, और यूपी पीसीएस के लिए जीएस प्लस करंट अफेयर्स दोनों का कवर कराया जाएगा। तो इसमें शुरू करते हैं। अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स दिया गया है। इसमें जुलाई 2025 में जो प्रकाशित हुई थी, उसी के अगला शेष भाग के रूप में इसको प्रकाशित किया गया। तो इसका श्रेय एडुटेरिया को ही जाता है, ये जो कंप्लीट करंट अफेयर्स के लिए श्रृंखला के लिए निकालने के लिए। चलो हम शुरू करते हैं इसमें। अगस्त 2025 में क्या है, दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं, तो देवेश पंकज भैया रहे, महाराष्ट्र के हैं, तथा संदीप कुची तेलंगाना के हैं। रजत पदक विजेता जो रहे हैं वो कौन है, देवदत्त प्रियदर्शी हैं, उड़ीसा के, तथा उज्जवल केसरी नई दिल्ली के हैं। पदक तालिका में भारत 90 देशों में यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इजराइल के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहा। तो भारत जो 6th पोजीशन पर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 2 स्वर्ण जीते गए हैं, 2 रजत पदक जीते गए हैं। प्रतियोगिता कौन सी है, 57वीं अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड हुआ था। नेक्स्ट है सिक्किम का याकटेन भारत का पहला डिजिटल खाना बदोश गाँव घोषित। तो याकटेन कौन सा है, पहला डिजिटल खाना बदोश गांव घोषित किया गया है। सिक्किम के पाक्योंग जिले के एक गांव याकटेन को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल खाना बदोश गांव घोषित किया गया है। यह घोषणा नोमैड सिक्किम पहल के तहत की गई है। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र पीएमडीके का उद्घाटन किया गया है। कहाँ, बदायूं में किया गया। 75वां जो है प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है तेलंगाना के एम्स में भारत के पहले कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का अनावरण किया गया है। कहाँ, तेलंगाना में किया गया है। अगला है डीआरडीएल और एम्स बीबी नगर ने देश का पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उच्च प्रदर्शन वाला कार्बन फाइबर पैर कृत्रिम अंग विकसित किया है। तो ये तेलंगाना में जो बनाया गया है, ये डीआरडीएल और एम्स द्वारा बनाया गया है। इसमें 125 किलोमीटर तक का भार झेलने के लिए बायोमैकेनिकल रूप से परीक्षण किया गया है। तो 125 किलोमीटर तक का वजन ये उठा सकता है। अगला भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल जो है स्टेट ब्रिज कर्नाटक के सागर यानी कि शिवमोगा जिले में खुलेगा। तो कौन सा भारत का दूसरा सबसे लंबा स्टेट ब्रिज है। यह पुल 2.44 किलोमीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा है। फिर अगला है 114 वर्षीय अनुभवी मैराथन धावक फौजा सिंह की जालंधर से सड़क दुर्घटना की मौत हो गई। तो क्या नाम इनका, धावक जो थे फौजा सिंह की मृत्यु हो गई है। 114 वर्षीय थे ये। फौजा सिंह का जन्म 1911 में पंजाब में हुआ था। वे 2004 के एथेंस और 2012 के लंदन ओलंपिक में मशाल वाहक रह चुके हैं। उन्होंने 9 मैराथन पूरी की है। तो इन्होंने मतलब बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि जो डेथ वाली एनिवर्सरी वाले या किसी की मरने की वाली जो खबर है, इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे पूछा जाता है। तो इनका नाम क्या, फौजा सिंह है, और 114 वर्षीय थे, इनका निधन हो गया है। उसके बाद में क्या है, आगे देखेंगे। झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हरा करके 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली। किसने, झारखंड ने हरियाणा को हरा करके 15वीं जो हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है, उसको जीता है। हरियाणा विजेता रहा, जबकि उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो यूपी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और झारखंड इसमें विजेता रहा है। अगला है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। तो गुजरात में 2340 किलोमीटर लंबी तटरेखा और साबरमती तथा और नर्मदा जैसी नौगामी नदियां हैं, जो क्रूज पर्यटन के लिए अनुकूल है। तो क्रूज पर्यटन के लिए शामिल होने वाला गुजरात जो है पहला राज्य बन गया है। आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जो है कि पहली महिला महानिदेशक बनी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी कोई पहला बनता है, और खास करके महिलाओं में, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। असम के सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। तो असम के मुख्यमंत्री द्वारा असम के सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना। नेक्स्ट है दिल्ली के छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर जो है, क्यूएस रैंकिंग के तहत दिल्ली को छात्रों के लिए सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है। दिल्ली दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर बनकर के उभरा है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुंबई ने वैश्विक शीर्ष 100 में पुनः प्रवेश किया है और 98वां स्थान हासिल किया। जबकि दिल्ली तो कर हम भी रहे हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए खास करके ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट मतलब अदर शहरों, बड़े महानगरों की बात करें तो उनकी अपेक्षा दिल्ली में स्टूडेंट फ्रेंडली चीज़ें ज़्यादा हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज जो है एडन
मार्करम और वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो है हेले मैथ्यूज को जून 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से विजेता घोषित किया गया। प्लेयर ऑफ द मंथ के तो नहीं आते हैं, लेकिन यह कि करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है ही। नेक्स्ट है एनसीडीईएक्स और आईएमडी ने भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो एनसीडीईएक्स द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाव में मदद करना है। अगला है बीआईटीएस पिलानी भारत का पहला एआई प्लस कैंपस आंध्र प्रदेश में खोलेगा। बीआईटीएस पिलानी के अध्यक्ष और कुलाधिपति कुमार मंगलम बिड़ला द्वारा घोषणा की गई है कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस स्थापित करेगा। यह कैंपस कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो इंदौर जो है इस बार भी 8वीं बार मतलब स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसी में आगे जानकारी दी गई। इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। तो सूरत भी इसमें दूसरे स्थान पर है और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिसर में इसका उद्घाटन किया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन भारत में किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, यह यूजीसी के नए नियमों के तहत भारत में प्रसारित परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने पोल्ट्री और पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया है। तो जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है यानी कि मुर्गी पालन, उसको क्या है पशु कृषि का दर्जा दे दिया गया, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा फायदा पशुपालक, डेयरी फार्मर, मुर्गी पालक और भेड़ बकरी के पालन में लगे किसानों को मिलेगा। अगला इसी में देखेंगे, गुजरात ने वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की है। तो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था, उसी तरीके से जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया है। गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। तो गुजरात में शुरू की गई है ये और ये पहला राज्य ऐसा बना है। इसका लक्ष्य है सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े आनुवंशिक विकारों की पहचान करना है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है इसकी बजट में भी घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 जिलों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इसे 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो फसल विविधीकरण करना, मृदा और जल संरक्षण को बढ़ावा देना, प्राकृतिक और जैविक खेती का विस्तार करना तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। कलिंग रत्न पुरस्कार जो है ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। किसको दिया गया? तो शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा गोवा के मांडोवी नदी पर शुरू की गई। तो रोरो फेरी सेवा जो है गोवा के मांडोवी नदी पर शुरू की गई। इससे द्वीप से मुख्य भूमि तक की यात्रा 12 मिनट में हो जाएगी, जबकि पारंपरिक फेरी से यह दूरी तय करने में 30 मिनट लगते थे। जो दमन और दीव वाला है तो वहाँ की बात की गई है। बिहार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा। तो बिहार के पटना के जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर क्या है पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया जाएगा। फिर ओपन एथलेटिक्स का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें बिहार से कुल 23 एथलीट भाग लेंगे। तो कितने 23 एथलीट इसमें बिहार से भाग लेंगे। अगला है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया ने जनजातीय मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए साझेदारी की है। CIL राज्य में 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को सहयोग प्रदान करेगा। अगला है, इससे 28,000 से अधिक आदिवासी छात्र लाभान्वित होंगे। अगला है, PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। ये अगस्त 2015 में की गई थी, 2025 में की गई थी अगस्त में। तो PM मोदी ने बिहार दौरे के दौरान पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आगे इसी में देखेंगे, एसन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस के वैज्ञानिकों ने रोशनी और पानी की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की एक टिकाऊ विधि का विकसित की है। इसमें क्या है, MODHTA कॉफ नामक विशेष पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा। तो MODHTA कॉफ नामक विशेष पदार्थ का यूज किया जाएगा, ये पूछा जा सकता है। यह रसायन, सैनिटाइजेशन, जल शुद्धिकरण और ईंधन सेल से उपयोगी है।
इसी में भारत सरकार ने के भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमेटिव मिशन योजना 2047 AMP 2047 शुरू की है। यह मिशन भारत को ऑटोमेटिव क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए है। इसका लक्ष्य क्या है? तो नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास को बढ़ाना है, ताकि 2047 तक भारत को एक वैश्विक ऑटोमेटिव लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। अगला है पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया गया है। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में कम से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पृथ्वी सेकंड की जो रेंज है वो कितनी है? 250 से लेकर 350 किलोमीटर है, तथा यह 500 kg मतलब कि 500 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। उसके बाद यह मिसाइल, परमाणु और कई तरह के हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अग्नि जो प्रथम है की रेंज कितनी है? 700 से लेकर के 900 किलोमीटर है, तथा यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जो अग्नि प्रथम है इसकी अगली श्रृंखला जो है अग्नि 5 है। अग्नि 5 जो है भारत की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब अंतर महाद्वीपीय मारक क्षमता इसकी है इस तरीके से। फिर भारतीय नौसेना सिंगापुर में सिम्बैक्स के 32वें संस्करण में भाग लेगी। तो सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के मध्य में किया जाता है। इसका कौन सा 32वां संस्करण इस बार है? भारतीय नौसेना ने सिंगापुर तो नौसेना के मध्य में होता है, और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास को पहले अभ्यास लायन किंग के नाम से जाना जाता था, अब इसको सिम्बैक्स के नाम से जाना जाता है। विमानानु और CYGR नवी मुंबई में उन्नत ड्रोन बनाएंगे। तो विमानानु और CYGR करके दोनों ये नवी मुंबई में उन्नत ड्रोन बनाएंगे। RRP डिफेंस के विमानानु और फ्रांसीसी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी CYGR ने भारत की ड्रोन निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं। यह सहयोग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत आता है। फिर अगला है सुजीत कलकल के ने बुडापेस्ट में जीता भारत के लिए साल का पहला रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक है। क्या है इसमें? सुजीत कलकल ने हंगरी के बुडापेस्ट में पोलीख इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कुश्ती का टूर्नामेंट हुआ है, 65 kg में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और कौन सा है ये? जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती टूर्नामेंट हुआ था। फाइनल में भारतीय पहलवान ने 4 बार के यूरोपीय पदक विजेता अजरबैजान के अली रहीमजादे को 5-1 से शिकस्त दी है। फिर अगला है भारत की बिजली उत्पादन क्षमता में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% स्थापित हो गई। तो 47% पहले थी, अभी बढ़कर के 50% हो गई है। अब क्या है? तो भारत ने अपनी कुल विद्युत क्षमता का लगभग कितना 484 गीगावाट का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है मार्च 2025 तक कितनी 220 गीगावाट तक पहुंच गई। तो 484 जो है 484 में से लगभग मानकर कितना होना चाहिए? 242 तक होना ही चाहिए। तो लगभग इतनी जो गीगावाट क्षमता जो है भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर ली। अगला है यूलिया स्वीरिडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। और भारत की UPI क्रांति हर महीने 18 अरब से ज़्यादा लेन देन, तेज भुगतान और में वैश्विक में अग्रणी रही, IMF द्वारा ये बताया गया है। अगला है GSI ने कश्मीर के गुरियुल घाटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म स्थल को गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण गुरियुल घाटी रेविन जीवाश्म स्थल के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में वर्णित कर सख्त चेतावनी जारी की है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स है। यह जीवाश्म अभिलेखों का एक दुर्लभ और प्राचीन भंडार है जो लगभग 260 मिलियन वर्ष पुराना है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 25वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन तैयार किया है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने अपना 25वां इलेक्ट्रिक इंजन 6000 हॉर्स पावर वाला वेब 7 श्रेणी के इंजन तैयार किया है। तो बनारस लोकोमोटिव द्वारा तैयार किया गया है। BLW ने 2017 में इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन शुरू करके मात्र 8 वर्षों में उपलब्धि हासिल की है। पहले यहाँ डीजल के इंजन बनाए जाते थे, इसको डीरेका भी कहा जाता है जो बनारस वाला है, और 2017 से इसने क्या है कि इलेक्ट्रिक इंजन बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में इसमें बने इंजन को मोजाम्बिक देश को निर्यात किया गया है। अगला है भारत एडफ्लूवैक्स नामक बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। इस वैक्सीन का उद्देश्य मानव संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ परजीवी के वेक्टर जनित सामुदायिक संचरण को कम करना है। अगला है एडफ्लूवैक्स पहला स्वदेशी पुनः संयोजक काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन है। तो एडफ्लूवैक्स जो है ये मलेरिया के लिए वैक्सीन बनाई गई है। असम सरकार ने डेयरी किसानों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संगठित क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने की योजना बनाई। तो असम सरकार ने बनाई है ये। इसके तहत असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया गया है। उड़ीसा से अगला है उड़ीसा सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री योजना शुरू की है।
तो शक्तिश्री योजना किसकी है? उड़ीसा सरकार की है और महिला यानी कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला है, आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अगले 3 संस्करण 2027, 2029 और 2031 जो है इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिए हैं। तो अगले जो 27, 29 और 31 वाले जो है इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को सौंपे गए हैं आईसीसी द्वारा। जो अगले कौन से टेस्ट चैंपियनशिप है? इंग्लैंड इससे पहले 2021, 2023 और 2025 का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कर चुका है। अगला है, भारत ने बर्लिन में चल रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में अपना पहला पदक जीत करके इतिहास रच दिया। तो भारत द्वारा इसमें पहला पदक जीता गया है। भारत ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से 3-1 से हार करके मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। भारत ने 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। फिर अगला है, न्यायमूर्ति SMS रत्न श्री रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो त्रिपुरा के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये क्या है? तो झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MS रत्न श्री रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला देखेंगे तो न्यायमंत्री राव ने मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला है, चीन ने तिब्बती क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध जो ब्रह्मपुत्र इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, नदी पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस परियोजना से भारत और बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस परियोजना की लागत कितनी है? तो $167 बिलियन है। राष्ट्रपति ने वर्ष 2018 से 21 के लिए स्काउट्स एंड गाइड्स पुरस्कार प्रमाण पत्र दिए। तो 2018 से 21 के लिए स्काउट्स एंड गाइड पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2018 से 21 के लिए स्काउट गाइड पुरस्कार जो है दिए हैं। प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथन IMF छोड़कर हार्वर्ड अर्थशास्त्र संकाय में पुनः शामिल हो गए। तो इन्होंने IMF जो उप प्रबंध निदेशक थी गीता गोपीनाथन, ये क्या है? तो इन्होंने वहाँ से छोड़ करके हार्वर्ड में अर्थशास्त्र के साथ जो जहाँ पहले काम कर रही थी वहीं पर पहुँच गई हैं। फिर है, मेरी पंचायत ऐप ने वैश्विक मंच पर बड़ी जीत हासिल की है। जिनेवा में WSIS चैंपियन अवार्ड जीता है। तो मेरी पंचायत ऐप है, इसमें पंचायत से रिलेटेड जानकारी मिलती है। तो मेरी पंचायत ऐप को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया है। WS यानी कि द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार जो है WSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन परियोजना के रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये अगला है, इसी में पर्यटन मंत्रालय की SASCI योजना जो है, SASCI योजना पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। योजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा इसे अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के भीतर विकसित और पूरा किया जाना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये अगस्त में सौंपा गया था। 74 वर्षीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे अनुच्छेद 67(a) के तहत अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। तो जो उपराष्ट्रपति है अपना इस्तीफा किसको? राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल से जो 67(a) है उसके तहत प्रदान करता है। फिर सुहानी शाह ने FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीता है। तो सुहानी शाह जो है ये चीज़ों को पहचान लेते हैं जल्दी से, तो ये पुरस्कार इन्होंने जीता है, FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है इटली के टोरिनो में किया गया था। अगला है, झारखंड CCL के साथ मिलकर भारत की पहली खनन पर्यटन नीति परियोजना शुरू करेगा। अगला है, इसी में खनन पर्यटन शुरू करने वाला झारखंड जो है पहला भारतीय राज्य होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई है। झारखंड पर्यटन विकास निगम जो है JTDC ने इस संबंध में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, चीनी वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित कर दिया है। इसी में चाहे चीनी शोधकर्ताओं ने मेथेनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने की एक विधि विकसित की है, जिससे गन्ना या चुकंदर उगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला देखेंगे तो जैव रूपांतरण प्रणाली का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदलना जा सकता है। अगला है, इसी में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास जो है भारत NCX 2025 का शुभारंभ हुआ है। भारत NCX 2025 का उद्घाटन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री TB रविचंद्रन ने किया है। इससे सक्रिय क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत की साइबर क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इन्वेस्ट इंडिया के पूर्व MD और CEO दीपक
बागला ने नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक का पदभार ग्रहण किया। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसके महानिदेशक का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक बना है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक को 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया है। इसके अलावा क्या है तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक क्या है, सोसाइटी जनरल। विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक जो है BBVA है, तथा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उभरते बाजार बैंक जो है JP मॉर्गन है। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य से 5 साल पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। हरदीप सिंह पुरी ने बताया इसको। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यह 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले प्राप्त कर लिया गया है। तो भारत ने पहले 2030 तक अपना लक्ष्य रखा था, जिसे 2025 में ही प्राप्त कर लिया गया है। इथेनॉल मिश्रण 2014 के 1.5% से बढ़ाकर के 2025 में 20% हो गया है, जो 13 गुना वृद्धि दर्शाता है। उसके बाद क्या है, भारत और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते CETA पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कियर स्टर्मर ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और प्रवास के क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने के लिए विजन 2035 का भी अनावरण किया है। तो भारत और ब्रिटेन के मध्य में विजन 2035 का भी अनावरण किया गया है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के साथ एक पनडुब्बी गोलाकार यान मत्स्य 6000 विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो भारत द्वारा जो समुद्रयान प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसी के चरण के रूप में ये मत्स्य 6000 जो है ये 6000 मीटर नीचे समुद्र तल में जाकर के अन्वेषण करेगा, उसके लिए ये यान बनाया जाएगा। तो यह मनुष्यों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जा सकता है। यह मानव चालित यान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की डीप ओशन मिशन जो है, इसको समुद्रयान भी कहा जाता है, के अंतर्गत एक परियोजना जो है समुद्रयान का एक हिस्सा है। अगला, UAE ने स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लागू कर दिया गया है। तो जो मीठे पेय पदार्थ हैं उनको मतलब हतोत्साहित करने के या बढ़ावा देने के उनके विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए चीनी आधारित कर लागू किया है। UAE जनवरी 2026 से चीनी मीठे पेय पदार्थों पर एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू करेगा। इस नीति का उद्देश्य जो है चीनी की खपत को कम करना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है 85 से बढ़कर के 77 हो गई है। भारत हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में 8 स्थान ऊपर चढ़कर के 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले 85 वर्ष स्थान पर था। मतलब 50वें से घट करके 77 हुआ, जो कि इसमें वृद्धि देखी जाएगी, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा रैंक होगी उतनी खराब रैंकिंग मानी जाती है। इस तरीके से इसमें है। अगला है, इसमें भारतीय पासपोर्ट धारकों को वर्तमान में कितने 59 देशों में वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा की सुविधा उपलब्ध है। नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। तो कितनी 4078 दिन उन्होंने बन गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी 477 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पूर्व वित्त सचिव जो है अजय सेठ को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो जो IRDA है इसका पूर्व जो अजय सेठ इनको बनाया गया अध्यक्ष। पूर्व वित्त एवं आर्थिक मामलों के सचिव जो है अजय सेठ को सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया है। फिर अगला है, नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए क्या नाम है इसका है, ट्रैकर या ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है। कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के एक परीक्षण रेंज में ड्रोन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह क्या है, यह दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फ्रिगेट हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। दिन में इसकी अधिकतम सीमा जो है 4 किलोमीटर और रात में कितनी 2.5 किलोमीटर होती है। फ्रांस से जो है फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। तो फ्रांस जो है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। फ्रांस सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा, तो सितंबर में दी जाएगी। अभी तक 140 से देश फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। मिस्र के काहिरा में अगला है, मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में अनाहत सिंह ने कांस्य पदक जीता। तो भारत के अनाहत सिंह, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आयोजित कहाँ हुई है विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप? मिस्र में आयोजित हुई है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रोफेसर उमा कांजीलाल जो है इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। उसके बाद में प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की स्थापना के बाद से इसकी पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला है, इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर V नारायण को GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। फिर अगला है,
भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण जोधपुर में राजस्थान में आयोजित किया गया है। 2026 तक नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। कितने? 3 प्रक्षेपित किए जाएंगे। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली जो है IRNSS, इसका नाविक भी कहा जाता है, को मजबूत करने के लिए इसरो 2026 तक 3 और नौवहन उपग्रह यानी कि NVS-03, NVS-04 और NVS-05 प्रक्षेपित किए जाएंगे। नाविक को पहले IRNSS के नाम से जाना जाता था, अब इसको नाविक कहा जाता है। फिर शुभमन गिल कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले केवल डॉन ब्रैडमैन जो है और सुनील गावस्कर ने ही कप्तान के रूप में किसी टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाए थे। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार जो है, लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है और संसद टीवी के नए CEO बनने वाले हैं। तो उत्पल कुमार सिंह जो है 65 वर्ष के हैं और बिहार के मूल निवासी हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार जो नालसा है ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ किया है। वीर परिवार सहायता जो है नालसा ने शुरू की है। इसका उद्देश्य रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं से को सुदृढ़ बनाना है। 2025 का दुनिया सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा जो है कौन? चीन के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2025 का दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है। मार्सिले और रीयूनियन द्वीप हवाई अड्डे दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। मार्सिले भी फ्रांस में है हवाई, और जो रीयूनियन द्वीप है ये भी वहाँ ये हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। उसके बाद UEFA जो महिला यूरो 2025 के फाइनल में इंग्लैंड ने स्पेन को हराया है। ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकवादियों को मार दिया गया। तो ऑपरेशन जो महादेव है ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। जो पहलगाम के 3 आतंकवादी थे जो छुप गए थे उनको मारा गया है। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान था। इसमें लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर जो है सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी भी शामिल था। वह पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और उसे अंजाम देने वाला था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। केंद्र ने अश्लील सामग्री के कारण 25 OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 25 OTT प्लेटफॉर्म को वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। फिर अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वैश्विक पहल शुरू की है। ग्लोबल स्पेस 2030 शुरू किया है, WHO द्वारा शुरू किया गया है। इसका मतलब क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेस 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए किफ़ायती नेत्र देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करना है। फिर अगला है, संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 वाला सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में एक गैर सरकारी संगठन जो है NGO प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए हैं। अगला है, ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट से नाहिद-2 दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ईरान ने अपने नाहिद-2 दूरसंचार एवं अनुसंधान उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला है, प्रलय जो मिसाइल है, DRDO ने निरंतर 2 सफल उड़ान परीक्षण कर लिए हैं। जो प्रलय मिसाइल है इसके, तो प्रलय मिसाइल के 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो गए DRDO द्वारा। यह उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से सुसज्जित है। अगला है, मंगलुरु की छात्रा ने 170 घंटे के नृत्य शो के साथ सबसे लंबे भारतनाट्यम प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो भरतनाट्यम सबसे लंबे समय तक करने वाली इनका मंगलुरु की एक छात्रा है। मंगलुरु की स्नातक छात्रा रेमोना एवेट परेरा ने 170 घंटे के शास्त्रीय नृत्य शो के साथ सबसे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रेमोना ने 21 जुलाई को अपना 8 दिवसीय नृत्य प्रदर्शन शुरू किया और उनकी असाधारण उपलब्धि और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। तो अगला है, तुर्की ने अपनी सबसे शक्तिशाली 2 बम टेस्ट किए हैं। तो तुर्की द्वारा अपने 2 बम टेस्ट किए गए हैं। तुर्की ने अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम जो है गजब और NEB-2 हेलेट करके होस्ट बंकर बम विकसित किया है। दोनों बम 970 किलोग्राम वजनी है। फिर अगला, 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने 2025 फीडे महिला विश्व कप जीत लिया है। तो दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप जीता है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसके साथ ही ये भारत की 88वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं। उन्होंने हमवतन कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में 1.5 तथा 0.5 के स्कोर से हराया है। तो कोनेरू हम्पी को हरा करके ये क्या नाम है इनका, दिव्या देशमुख जो है ये फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय बन गई हैं। फिर महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज जो है नैपने झरने पर शुरू किया गया। महाराष्ट्र के नैपने जलप्रपात का एक कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना सिंधु रत्न पर्यटन परियोजना का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या, राज्य के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है। अगला है, भारत में जन्मे प्रख्यात अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रख्यात अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। लॉर्ड्स इसलिए लगा क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य थे। 2008 में उन्हें भारत के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी अंतिम पुस्तक जो है
का शीर्षक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगर इन ये जो बुक है इंपॉर्टेंट हो जाएगी, निधन से ज़्यादा इनकी बुक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये क्या भारत में जन्मे प्रख्यात अर्थशास्त्री और लेखक है मेघनाथ देसाई जो है, इनकी बुक का नाम द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है। उसके बाद अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ऐतिहासिक ज्ञान भारतम पहल की घोषणा की थी। इस मिशन का जो उद्देश्य था देश भर में फैली 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना, संरक्षण करना और उन्हें सुलभ बनाना है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में चारागाह पक्षी गणना की गई है। तो क्या है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है। इसमें कुल 43 घास के मैदानी पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिसमें IUCN रेड लिस्ट के अनुसार 1 गंभीर रूप से संकटग्रस्त, 2 लुप्तप्राय और 6 संवेदनशील प्रजातियां शामिल है। अगला है भारत का पहला BBB मॉडल हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक प्रमुख हरित और डिजिटल योजना का कार्य प्रारंभ कर रहा है। अगला है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। भारतीय मूल के निखिल रविशंकर को एयर न्यूजीलैंड के CEO नियुक्त किया गया है। निखिल रविशंकर जो है लगभग 5 वर्षों से एयरलाइन के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। अगला देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यूट्यूब अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बात यह है, यूट्यूबर बनने के चक्कर में जो शुरुआती पढ़ाई है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, इसीलिए देश मतलब जो है इस तरीके के प्रतिबंध लगाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो यह देश द्वारा विश्व में पहली बार लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंधों का हिस्सा है। अगला है ग्रह वैज्ञानिक मिशेल डोगर्टी ब्रिटेन की पहली महिला खगोलशास्त्री बनी है। यूनाइटेड किंगडम ने प्रोफेसर मिशेल डोगर्टी को नया रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया है। 350 वर्ष के इतिहास में यह प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। ये भारत फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है 2026 में फरवरी में आयोजित किया जाएगा, AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी भारत द्वारा। अगला है खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो खालिद जमील जो है पूरी जो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उसके कोच बने गए मुख्य वाले। उन्होंने 2017 में आइजोल FC को I लीग खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है लद्दाख के स्टेशन में चंद्रमा और मंगल पर जीवन की संभावना पर शोध शुरू किया गया है। बंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटो प्लेनेट ने लद्दाख के तोत्सकर में मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण कार्यक्रम शुरू किया है। यह स्टेशन पृथ्वी से बाहर के भूभाग और वातावरण का अनुकरण करता है। इसे इसरो द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला है गुजरात के कांडला में स्वदेशी रूप से निर्मित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है। यह क्या है, इसमें तो भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया, गुजरात में शुरू किया गया है कांडला में। यह किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहली हरित हाइड्रोजन सुविधा है। अगला है ट्रंप ने भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाया है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है। म्यांमार ने नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की है। तो म्यांमार की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सुरक्षा परिषद NDSC ने एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है। न्यो सा को नई संघीय सरकार का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला है नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। अगला है सिक्किम सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो सबैटिकल लीव योजना क्या है, सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। तो औपचारिक विश्राम योजना जो है ये सिक्किम द्वारा शुरू की गई। योजना के अंतर्गत कम से कम 5 वर्षों की निरंतर सेवा वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों को 365 से लेकर 280 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति है, जिसमें उन्हें अवकाश अवधि के दौरान मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। तो ये अच्छी एक शुरुआत है कि इससे कई प्रोग्रेसिव काम भी किए जा सकते हैं। एथेंस में 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 5 पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। रचना परमार जो है ने महिलाओं की 43 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में चीन की शिन हुआंग को 3-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। तो रचना परमार जो है इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की मुखच्चो राखिम जोनोवो को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। फिर मुरली श्री शंकर ने 2025 में कोसानोवा
कोसानोव मेमोरियल में पुरुषों की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। यह कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, तेलंगाना को देश के सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है। तो अंगदान की जो मतलब एक तरीके से प्रणाली है, भारत में खास करके दक्षिणी राज्य हैं वहाँ ज़्यादा देखी जाती है, तो तेलंगाना को इसको पुरस्कार दिया गया है। देश में सबसे ज़्यादा अंगदान तेलंगाना राज्य में हुआ है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर तेलंगाना सरकार को इसके लिए सम्मानित किया है। अगला है, अब्दुल्ला अबू बकर ने कोसानोव मेमोरियल 2025 में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता है। इसी में अगला है, अब्दुल्ला अबू बकर ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसानोव मेमोरियल 2025 में पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का खिताब जीता है। 29 वर्षीय भारतीय एथलीट ने 16.08 मीटर की छलांग लगाकर के स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस समय राज्यपाल थे जब भारत जो 370 हटाया गया, उस समय ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे। भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट अकादमी हैदराबाद में शुरू की गई है। AIFF और FIFA ने लड़कियों के लिए भारत की पहली FIFA टैलेंट अकादमी शुरू की है। यह अकादमी फीफा की प्रतिभा विकास योजना TDS जो है का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना है। अगला है, हांगकांग 1 अगस्त 2025 से स्टेबलाइकल स्टेबलकाइन अध्यादेश लागू करेगा। कौन हांगकांग लागू करेगा? मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो स्टेबल काइन को विनियमित करना है जो स्थिर परिसंपत्तियों से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब जीता। तो एवी डिविलियर्स मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को पाकिस्तान चैंपियंस पर 9 विकेट से जीत दिलाई है। अगला है, भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसी में है अगला, असम में उच्च शिक्षा में लड़कियों को सहायता के लिए निजुत मोहिना 2.0 योजना शुरू की गई। जो असम सरकार ने निजुत मोहिना योजना शुरू की थी वो कम आयु में शादी जो है उसको रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए शुरू की गई थी। उसी की अगली कड़ी के रूप में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के निजुत मोहिना 2.0 शुरू की है। तो इसमें क्या है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में निजुत मोहिना 2.0 का शुरू किया है। यह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला है, लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान श्योक गांव में बनेगा। तो लद्दाख का पहला जो वनस्पति उद्यान है ये कहाँ, श्योक गांव में बनाया जाएगा। इसमें लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्वी लद्दाख के श्योक गांव में बनेगा जो गलवान घाटी के रास्ते पर है। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है, लद्दाख की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, औषधीय पौधों और पारंपरिक फलों का संरक्षण करना है। इसी में आगे देखेंगे क्या है, भारत ने सारनाथ को 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया था। 2023-25 में सारनाथ को नामित किया गया। भारत को 2025-26 के नामांकन चक्र के लिए यूनेस्को के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ के लिए डोजियर प्रस्तुत किया है। मिसाइलों को लेकर के बढ़ते अमेरिकी तनाव के बीच रूस ने INF संधि से बाहर हो गया है। रूस और क्या है, तो अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित INF संधि जो है जून 1988 में लागू हुई थी, उससे रूस बाहर हो गया है। अगला, दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए एक गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। तो गैंडे का अवैध शिकार रोकने के लिए उस पर लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के विटवाटर सैंड विश्वविद्यालय ने एक अनोखे तरीके से शिकार विरोधी अभियान शुरू किए हैं। गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो द्वारा समर्थित है। अगला है, सेना और IIT मद्रास ने रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्निशोध लॉन्च किया। तो IIT मद्रास, सेना और IIT मद्रास ने रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्निशोध लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, उरुग्वे में आयोजित 2025 पैन अमेरिकन कप में अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला हॉकी दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। तो पुरुषों के फाइनल में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हरा करके अपना 5वां खिताब जीता है। इसी में महिला टीम ने अमेरिका के 3-0 से हरा करके अपना 7वां खिताब जीता है। उसके बाद अगला है, संसद ने समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 पारित किया है। इसने भारतीय समुद्री माल ढुलाई अधिनियम जो है 1925 का स्थान लिया है। इसमें आगे देखेंगे कि उत्तरकाशी में खीर गंगा नदी पर बादल फटने की घटना से बाढ़ आ गई है। इससे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक ऊंचाई पर स्थित गांव बुधराली में अचानक बाढ़ आ गई। अब की बाढ़ वाली जो त्रासदी है वो काफ़ी ज़्यादा, खास करके इस समय जो है पंजाब में मतलब काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई है। पंजाब हो गया, उत्तर भारत में असम है, बिहार तो मतलब बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। यूपी भी के कई जिलों में, प्रयागराज में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ इस बार आ चुकी है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इस बार की बारिश ज़्यादा होने का और मतलब कई जगह मतलब बादल फटने इस तरह की घटनाओं से भी बाढ़ आई है। तो इससे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक ऊंचाई स्थित क्या है, धराली में अचानक बाढ़ आई है। खीर गंगा अलकनंदा की सहायक नदी, तो इंपॉर्टेंट ये है कि अलकनंदा की सहायक नदी खीर गंगा है, उसमें जल की मात्रा बढ़ने से बाढ़ आई है। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। यह मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी। यह क्या है, यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में शुरू होगी और 3 वर्षों तक चलेगी।
अगला है WHO और IARC के हेपेटाइटिस डी वायरस HDV को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया गया है। यह वायरस HBV और HCV के साथ मिलकर के लीवर कैंसर को ज्ञात कारणों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य व शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है। प्रथम प्राप्तकर्ता जो है नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एरेनारे को भूखमरी कम करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। अगला है दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा भी लॉन्च किया है। अगला है इसमें नेवा जो है कागज रहित विधायी कार्य को बढ़ावा देता है। मोल्दोवो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो मोल्डोवा है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर ISA में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। ISA की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस के मध्य जो COP21 हुआ था पेरिस में, उसमें उसके तहत की गई थी। फिर वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का तटरक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ तक बढ़ गया है। फिर क्या है, यह वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 18% तथा वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 90% वृद्धि दर्ज कराती है। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड हो गया है। फिर ऋषभ यादव ने चीन के चेंगडू में आयोजित विश्व खेल 2025 में पुरुषों को कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक दिलाया है। यह जो विश्व खेलों के इतिहास में भारत का पहले व्यक्ति पदक विजेता भी रहे। तो क्या नाम इनका है, ऋषभ यादव ने जीता है। फिर भारत ने कलिंगा स्टेडियम में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर की मेजबानी की है। इसमें 17 देशों के 107 एथलीट्स भाग लिए हैं। इसका आयोजन जो है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया AI के स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड NCG ने कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम कैंसर की जांच, निदान, उपचार और स्वास्थ्य सेवा संचालन के लिए AI समाधानों का समर्थन करता है। अगला है संसद ने खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 राष्ट्रीय खेल निकायों को विनियमित करने हेतु संसद द्वारा पारित किया गया है। यह क्या है, यह राष्ट्रीय डंपिंग रोधी विधेयक 2025 राष्ट्रीय डंपिंग रोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करता है। नेक्स्ट है तेलंगाना के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज की गई है। ये मशरूम क्या है, तो तेलंगाना के कागज नगर वन प्रभाग में नीला पिंकगिल मशरूम देखा गया है। नीला पिंकगिल मशरूम जो है मूल रूप से न्यूजीलैंड का है। अगला है भारत का पहला ड्रोन क्लाउड सीडिंग परीक्षण राजस्थान में किया गया है। तो भारत ने पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग जयपुर में शुरू किया है। यह परियोजना राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रही, जिसका उद्देश्य पुराने जलाशय को पुनर्जीवित करना है। अगला सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश L नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला है कि यह नियुक्ति जो है पदाधिकारियों के कथित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। फिर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो ट्राई है ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्ति रेटिंग संरचना शुरू की है। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। फिर अगला नासा 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर के निर्माण को तीव्र करने की योजना बना रहा है। तो अमेरिका इस समय बहुत सारी अंतरिक्ष जो गतिविधियाँ हैं उसमें एक्टिवली मतलब भविष्योन्मुखी योजनाओं पर काम कर रहा है। इस रिएक्टर की क्षमता जो है 100 किलोवाट होगी। रूस और चीन की भी 2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने की योजना है। नेक्स्ट देखेंगे 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सिएटल के स्पेस नोडल पर भारतीय ध्वज फहराया गया है। तो सिएटल जो है स्वतंत्रता दिवस पर सिएटल के स्पेस नोडल पर भारतीय ध्वज फहराया गया है। यूएसए के सिएटल के 605 फुट ऊंचे स्पेस नोडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया है। इस लोकप्रिय अमेरिकी स्थल पर पहली बार किसी विदेशी राष्ट्र का झंडा फहराया गया है। अगला प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन का शुभारंभ किया है। 79वें जल स्वतंत्रता दिवस पर तटीय तेल और गैस खोज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन की घोषणा की गई है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए अंडमान सागर और आंध्र तट के गहरे जल पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला है उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। फिर है प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया गया है। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन जो है सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी, उसी के तहत इसको शुरू किया गया। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य जो है स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है। अगला इसी में है प्रधानमंत्री मोदी ने 103 मिनट के स्वतंत्रता दिवस भाषण के साथ 2025 का रिकॉर्ड बना दिया है। तो अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया 103 मिनट का भाषण किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया सबसे अधिक लंबा यानी कि सबसे अधिक समय तक का भाषण था। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 का नया नारा क्या है, नारा था नया भारत है। फिर आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। उसके बाद इसी में क्या है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है, 1 लाख जनजातीय बहुल गाँव में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना है। फिर इसमें पटरियों के बीच पोर्टेबल और
सौर पैनल लगाने वाला वाराणसी भारत का पहला शहर बन गया है। पटरियों के बीच में जो पोर्टेबल सौर पैनल है उनको लगाया गया है, जिससे कि जाहिर सी बात है कि इसका यूज जो है ऊर्जा उत्पादन में तो होगा ही, और जगह की दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ है। यह प्रणाली 70 मीटर लंबी है तथा इसमें 28 सौर पैनल लगे हैं जो 15 किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। फिर पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। 30 जून 2025 तक कुल 16,912 केंद्र खोले जा चुके हैं। अगला है नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 70A के तहत के तीसरे जहाज हिमगिरी फ्रिगेट युद्धपोत को कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा ये निर्मित किया गया है। तो नीलगिरी श्रेणी जो है प्रोजेक्ट 70A के तहत तीसरा जहाज जो है नीलगिरी श्रेणी का हिमगिरी को शामिल किया गया है। फिर अगला है राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के पास हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जैसलमेर जिले के रातड़िया री डेयरी में प्राप्त हुए हैं। तो जैसलमेर में प्राप्त हुए हैं। अगला है आईआईटी गुवाहाटी में ने वाहनों के अतिरिक्त आंतरिक हिस्से के निर्माण हेतु पर्यावरण अनुकूल बॉस पॉलीमर कंपोजिट प्लास्टिक के स्थान पर विकसित है। तो जो बांस होता है ये बांस पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है। यह कंपोजिट पूर्वोत्तर भारत की बांस प्रजाति बम्बूसा टुल्डा और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से तैयार की गई है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन जो है 25 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया जाएगा। तो जो चौथी वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन है 25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। थीम क्या रहेगी? समृद्धि के लिए प्रशंसकरण रहेगा। फिर तेलंगाना पुलिस ने राष्ट्रव्यापी बाल बचाओ अभियान ऑपरेशन मुस्कान 11-11 के तहत 7600 बच्चों को से अधिक बच्चों को बचाया है। अगला भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को सारस्वत सहकारी बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है। अगला है एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 10 अगस्त को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। इस चैंपियनशिप का शुभारंभ जो अशोक नाम का एक खरगोश है बिहार में पहली बार आयोजित हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप का आयोजन राजगीर बिहार में किया जाएगा। फिर 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है 12th फेल रही थी। विधु विनोद चोपड़ा इसके निर्देशक थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी रही थी। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे हेतु उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो रहे शाहरुख खान रहे। जवान हेतु में विक्रांत मैसी जो है 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से रहे हैं। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है सुदीप्तो सेन रहे। द केरल स्टोरी जो है इन्होंने बनाई थी। अगला भारतीय रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। लखनऊ में एक सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला के नाम पर रखा गया। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं और इस सदी के पहले भारतीय बन गए हैं। तो लखनऊ में फिर गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश एवं पूर्वोत्तर रेल जोन का पहला निजी रेलवे स्टेशन हो गया है। तो गोमती नगर जो है ये बनाया गया है। हाल ही में हांगकांग में नीलाम हुए पिपराहवा बुद्ध अवशेषों के रत्न को भारत वापस लाया गया है। इसी में है इन अवशेषों की खोज 1898 में हुई थी। फिर जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार जो है 2023 हेतु प्रोफेसर अदिति सेन डे को मिला है। क्वांटम टेक में योगदान के लिए दिया गया है। 2024 हेतु प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को दिया गया था। सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री में शोध के लिए दिया गया था। फिर अगला है देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एटीआर में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र जो है कोयम्बटूर जो है वहाँ शुरू किया जाएगा। हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा में एवं राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव की नोटिस दी गई। तो किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए जो महाभियोग है, शब्द महाभियोग का प्रयोग उसमें न्यायालय में मतलब संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन कार्रवाई महाभियोग जैसी होती है। इसमें एक प्रस्ताव लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसमें लाने से पहले 14 दिन पूर्व नोटिस दी जाती है। उसके बाद में एक समिति होती है, तीन सदस्यीय समिति होती है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से और कोई न्यायविद और हाईकोर्ट से भी 3 जजेस होंगे। ये समिति रिपोर्ट करेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं सही है नहीं। इस समिति अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो जांच प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और समिति के सामने और संसद के सामने जो न्यायाधीश है उसको बचाव पक्ष रखने का अपना जो दिया गया है। उसके बाद फिर अगला क्या है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता नीति 2025 लॉन्च की है। यह नीति 2020 में 2002 की नीति का जगह लेगी। फिर हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल कीट ने केरल में रबर के बागानों को प्रभावित किया है। तो अगला है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो है शिबू सोरेन का निधन हो गया है। ये हेमंत सोरेन के पिताजी थे। 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में 81 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि निधन वाले सेक्शन से इनका भी एक मतलब क्वेश्चन आ सकता है। 4 अगस्त को इनका निधन हुआ है और ये झारखंड जो राज्य के गठन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा
पार्टी के अध्यक्ष और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता थे। शिबू सोरेन जो 8 बार लोकसभा एवं 3 बार राज्यसभा सांसद तथा 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1980 में पहली बार दुमका से लोकसभा से चुने गए थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कोई कार्यकाल को जो है वो पूरा नहीं कर पाए हैं अपना। फिर केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। अगला है, दिल्ली के भारत मंडपम में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित किया गया है। उद्घाटन किया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया है। बिहार में राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया जाएगा। ऐसा करने वाला यह तीसरा देश बन जाएगा, यह तीसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले पंजाब के एवं हरियाणा द्वारा कर दिया गया। तो बिहार में जो राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो है इसका गठन किया गया है। उसका कारण है कि बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, और शराबबंदी लागू होने से क्या है कि यूपी, झारखंड और जो नीचे के राज्य हैं, खास करके यूपी झारखंड से क्या होता है कि शराब इधर से आती रहती है, या अवैध शराब जो निर्माण है उसको बढ़ावा मिल गया है, उस वजह से इसका गठन किया गया है। आपदा के लिहाज से बिहार का सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? अररिया है। फिर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों के हितों के लिए अपना घर पहल शुरू की है। अगला इसमें क्या है कि इसमें 4611 बिस्तरों वाले 368 विश्राम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला है, हरियाणा राज्य में मातृ वन नामक शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में IIT दिल्ली एवं IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया गया है। ये द राइज ऑफ द हिटमैन रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक आर कौशिक, ये बुक इंपॉर्टेंट है। द राइज ऑफ द हिटमैन रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आर कौशिक हैं। फिर हाल ही में छत्तीसगढ़ के महासमुंद में निकेल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों का भंडार खोजा गया है। इसी में आगे देखेंगे 64वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा किया गया है। अगला, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। 2025 का विषय क्या है? तो हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण, इसकी जो थीम है। अगला, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार नालंदा के सिलाव क्षेत्र के कमलेश कुमार को 52 बूटी कला के लिए दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार नालंदा के क्या नाम है? सिलाव क्षेत्र के कमलेश कुमार को दिया गया, 52 बूटी कला के लिए दिया गया है। पूर्व सौर संचालित विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। इस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। अगला, एशियाई विशालकाय कछुओं को नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में पुनः लाया गया है। इन्हें जंगल का छोटा हाथी भी कहा जाता है। फिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ब्रह्मा परियोजना के अंतर्गत वंदे भारत, अमृत भारत एवं मेट्रो रेल के डिब्बों का निर्माण BEML सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में होगा। फिर है सीली डट्स सेकेंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। फिर हाल ही में अमित शाह द्वारा देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया गया है। फिर है, क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष जो है पद पर कौन? IAS राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। अगला है, एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियंस पहली बार बिहार के राजगीर में हुई है। महिला वर्ग में बिहार की 4 बेटियां शामिल हैं, गुड़िया कुमारी, अंशु कुमारी, फिर है अल्पना कुमारी और आरती कुमारी। भारत ने कांस्य पदक जीता। इस वर्ग में चीन ने हांगकांग को हरा करके ये पदक जीता है। इसी में आगे है, पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। फिर अगला है, नीति आयोग ने हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया। तो भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। अग्रणी राज्य कौन है? दिल्ली पहले पर, महाराष्ट्र फिर दूसरे पर, तीसरे पर चंडीगढ़ है। फिर परफॉर्मर राज्य में कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा है। आकांक्षी जिलों में कौन है? उड़ीसा, राजस्थान और यूपी जो है तीसरे नंबर पर, लद्दाख है, फिर आंध्र प्रदेश है। फिर भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज को प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो MP के जबलपुर में की गई है। भारत का जो हिंदी माध्यम में पहला MBBS कॉलेज जो है ये शुरू करने की घोषणा MP में की गई है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है, तो ये झारखंड में किया गया है। अगला, भारतीय सेना ने हाल ही में उच्च तकनीकी वाला अभ्यास ड्रोन प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है। तो ये ड्रोन प्रहार आयोजित किया गया है, उच्च तकनीकी वाला अभ्यास है। फिर संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, संजय सिंघल बनाए गए। अगला, 7 अगस्त को महाराष्ट्र द्वारा सतत कृषि दिवस घोषित किया गया। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा सतत कृषि दिवस घोषित किया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में 50% यानी कि 24 वर्षों के अध्ययन अनुसार प्रवाल आवरण में कमी आई है। तो लक्षद्वीप में प्रवाल में 50% कमी आई है, ये मतलब काफ़ी गंभीर बात है। अगला है, दिव्य दृष्टि अभ्यास एक उच्च ऊंचाई वाला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास है जो सिक्किम में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है। अगला है, SRY जीन परीक्षण लिंग परीक्षण से संबंधित है। SRY क्या? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y है। फिर है, भील उत्सव
गौरी राई इसको कहा जाता है, राजस्थान में मनाई जाने वाली 40 दिवसीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्सव है, जिसकी शुरुआत रक्षाबंधन के दिन से होती है। रुद्रास्त्र क्या है, तो भारतीय रेलवे द्वारा सफल ट्रायल किया गया है। रुद्रास्त्र का चंदौली उत्तर प्रदेश से झारखंड गढ़वा के बीच मध्य किया गया है। 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रेल, जिसने 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो रुद्रास्त्र जो है रेलवे द्वारा शुरू की गई है। यह एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। जो रुद्रास्त्र है एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। इसे 7 इंजनों से संचालित किया जाएगा। फिर पहली स्वदेशी होवरक्राफ्ट क्या है का निर्माण किया गया, तो चौगुले एवं कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा द्वारा किया गया। 6 होवरक्राफ्ट बनाया जाएगा। फिर फेसलेस जीएसटी नया निर्णय हेतु पायलट परियोजना लागू करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास जो है आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के खड़का कोर फील्ड एरिया में किया गया है। प्रदर्शन ड्रोन क्या है, तो एआई सिस्टम लोइटरिंग हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है। इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन जो है 4 सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट हैं उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश हेतु 4600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि छोटा भीम कॉमिक बुक लॉन्च की गई है। तो भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग द्वारा शुरू की गई है। छोटा भीम बच्चों में पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। फिर है ICMR द्वारा साइन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर करके है ये। उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने हेतु विश्व शेर दिवस 2025 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। फिर है पहली बार शुरुआत 2013 में की गई थी। फिर अगला है अनौपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहल सिक्किम में शुरुआत की गई है। पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया है। फोर्थ सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में मुजफ्फरपुर की प्रगति राज ने स्वर्ण पदक जीता है। यह पदक हरियाणा की तन्वी को हरा करके जीता गया है। फिर अरिपन कला मधुबनी के हैं। 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन द्वारा इस कला का प्रदर्शन किया गया। तो अरिपन कला जो है ये मधुबनी की है। फिर जमुई जिला बिहार का है। 2 ब्लॉक माजूस एवं भंटा को एकीकृत कर मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन की मंजूरी दी गई है। अगला है गरुड़ दृष्टि, महाराष्ट्र राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें उद्देश्य क्या है, तो सोशल मीडिया निगरानी एवं साइबर इंटेलिजेंस टूल। फिर बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है, तो पंजाब राज्य द्वारा शुरू किया गया है। अगला है सीमा पार से ड्रोन द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी रोकने हेतु इसको शुरू किया गया। उड़ता पंजाब मूवी देखिए, उसमें जिस तरीके से इधर से उधर फेंकी जाती हैं, तो उसी तरीके की कुछ है सिस्टम कि ड्रोन द्वारा जो मादक पदार्थ हैं उनको सीमा पार रोकने के लिए ये शुरू किया गया है। फिर अगला है भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक एवं प्रयोगशाला हैदराबाद में खोला गया है। 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है बिहार के गांधी मैदान में आयोजित किया गया है। फिर 13 झांकियाँ निकली हैं। प्रथम झांकी पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना को परिषद को मिला है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी होम बाउंड है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक फिल्म हेतु। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गीता कैलासम रही हैं। फिर अगले सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं नीरज घेवान, फिल्म होम बाउंड के लिए इनको मिला है। स्त्री शक्ति पहल शुरू की गई आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई इसके तहत। फिर ला गणेशन जो है नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। बनाए नहीं, नागालैंड के राज्यपाल थे। इनका 80 वर्ष की वर्ष में निधन हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनका निधन, ला गणेशन जो थे नागालैंड के राज्यपाल थे। अगला स्वतंत्रता दिवस पर इस वर्ष बिहार के 15 पुलिस पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IPS बाबूराम को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है नक्सलियों का सामना करने के लिए। फिर आगे देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर हेतु 15 जवानों को वीर चक्र दिया गया है। 16 जवानों को शौर्य चक्र दिया गया है। 127 जवानों को वीरता पुरस्कार दिया गया है। 40 जवानों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया है। 4 जवानों को कीर्ति चक्र दिया गया है। अगला दिशा अभियान महाराष्ट्र सरकार का है। पूरे महाराष्ट्र में बौद्धिक क्षमता वाले छात्रों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। तो दिशा अभियान शुरू किया गया है। जुलाई 2025 हेतु ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये विजेता शुभमन गिल रहे हैं। ऑपरेशन अलर्ट जो है इसके प्रारंभकर्ता BSF द्वारा है, राजस्थान सीमा पर शुरू किया गया था। और मानस हेल्पलाइन जो है यह एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई मानस हेल्पलाइन जो है नारकोटिक्स मतलब जो मादक पदार्थ है उनकी जानकारी के लिए है। फिर मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस जो है HAT करके है, यह एक स्लीपिंग सिकनेस है। ये खास करके जो इक्वेटोरियल वाले जो क्षेत्र है, इक्वेटोरियल गिनी है या वहाँ अफ्रीका में क्या है कि नौकनी या इसको बोलते हैं सीसी मक्खी होती है, वो उसके काटने से जो ये बीमारी है क्या नाम स्लीपिंग सिकनेस है, मतलब नींद आ जाती है, नींद में ही आदमी काफ़ी लंबे समय तक नींद आती, नींद में ही मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तो उसी को यह बीमारी नाम दिया गया है। WHO ने केन्या को इससे मुक्त घोषित कर दिया, तो केन्या को मुक्त घोषित किया गया।
तातो सेकेंड जो जलविद्युत परियोजना है 700 मेगावाट की है, अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में सियोम नदी पर स्थित है। इस परियोजना के निर्माण को मंजूरी जो है मंत्रिमंडल समिति द्वारा दी गई है। फिर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर के डल झील में आयोजित हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है श्रीनगर के डल झील में आयोजित किए गए थे। शुभांकर क्या था, हिमालयी किंगफिशर था, उद्घाटनकर्ता मनसुख मांडविया थे। फिर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया, किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। तो 2025 में 1925 में इसके 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए राष्ट्रपति द्वारा 7 लोगों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए गए। 4 वायुसेना से हैं, 2 थल सेना से और 1 नौसेना से हैं। उसके बाद में भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन है, तो प्रथम स्थान पर गुजरात है, 9.8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात देश के कुल निर्यात का 26% है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। फिर शीर्ष निर्यातक वस्तुएं कौन सी हैं, तो पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज़्यादा, फिर रत्न आभूषण, फिर जैविक रसायन, फिर फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग उत्पाद। ये अभी आरओ या किसी एग्जाम में पूछा गया था कि शीर्ष निर्यातक वस्तुएं कौन कौन सी, तो पहले स्थान पर कौन है, पेट्रोलियम उत्पाद है, दूसरे पर रत्न आभूषण है, तीसरे स्थान पर जैविक रसायन है, फार्मास्यूटिकल है, फिर चौथे पर इंजीनियरिंग वगैरह है। सूर्य द्रोणनाथन 2025 क्या है, तो ड्रोन प्रतियोगिता है। आयोजन है हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के सुमडू में किया गया। आयोजनकर्ता कौन है, सूर्य कमांड, भारतीय सेना की ड्रोन डिफेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया है। हीरो एशिया कप 2025 जो है पुरुष हॉकी टूर्नामेंट था, संस्करण इसका 12वां था। इसमें क्या है, तो आयोजन है बिहार के राजगीर खेल परिसर में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के मध्य में किया गया है। शुभांकर एवं ट्रॉफी का अनावरण क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। शुभांकर क्या है, चांद एक साहस, स्फूर्ति और कौशल का प्रतीक है, जिसे राष्ट्रीय पशु बाघ के रूप में दर्शाया गया है और इसका टोपी मेजर ध्यानचंद को समर्पित है। तो जो चांद है शुभांकर है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, क्या पूछा ही जाते हैं। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है 99.98% डिजिटल साक्षर के साथ केरल जो है, भारत का पूर्ण साक्षर राज्य भी केरल बनना था, फिर डिजिटल साक्षर भी केरल ही है। 2021 में कुल्लम-पारा पंचायत पूर्ण डिजिटल साक्षर बनी थी। उसके देश की पहली कॉलेज स्पोर्ट्स लीग के केरल में शुरू की गई, तो देश की पहली कॉलेज स्पोर्ट्स लीग जो है वो केरल में शुरू की गई। लक्ष्य क्या है, तो 2036 तक भारत को एक ओलंपिक तक मजबूत टीम उपलब्ध कराना है। फिर 200 वर्षों बाद से मराठा सेनापति रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार लंदन से वापस लाई गई मुंबई। इसे एक नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने करीब 47-27 लाख के आसपास खरीदा है। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार दिल्ली में दिया गया है। प्रवीण सिंह को क्या है, यह सम्मान इन्हें सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपाधि से हेतु उपलब्ध दिया गया है। फिर प्रवीण बिहार के बक्सर जिले के सगरा गांव के रहने वाले हैं। उसके बाद पटना पूर्णिया राजमार्ग को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दे दिया गया, तो पटना से पूर्णिया राजमार्ग है उसको राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दे दिया है। ये किसके तहत, तो नॉर्थ ईस्ट 9 रखा गया है। नेशनल एक्सप्रेसवे जो है 9 नाम से जाना जाएगा। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो राज्य की पूर्ण सीमा के अंदर देश का, अच्छा ये जो नेशनल एक्सप्रेसवे 9 जो है पुरुलिया से पटना के मध्य में है और ये ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जो पूर्णतः राज्य मतलब बिहार राज्य की सीमा के अंदर ही है। देश का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। बंगलुरु विश्वविद्यालय का नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह बंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अभिनेता अच्युत पोद्दार का 91 वर्ष की अवधि में निधन हो गया है। 3 इडियट्स फिल्म में प्रोफेसर का अभिनय किया था इन्होंने, तो प्रोफेसर का जो इन्होंने किया था, क्या नाम इनका, 3 इडियट्स, अच्युत पोद्दार के हैं ये। फिर विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर का नाम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर हो गया है। फिर बिहार की नमिता कुमारी जो भागलपुर की है ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है, तो नमिता कुमारी बिहार की भागलपुर की है। ला गणेशन की मृत्यु के पश्चात नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है अजय कुमार भल्ला को दे दिया गया है। भारत के पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब जो है मौली का उद्घाटन पीयूष गोयल द्वारा मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है प्रेस सेवा पोर्टल, प्रारंभकर्ता कौन है, भारतीय प्रेस पंजीयक द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है। फिर 22वें भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जो स्थापना है गुवाहाटी में की गई, तो भारत में टोटल कितने 22 प्रबंधन यानी कि IIM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गए हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान एक्ट 2017 में संशोधन कर स्थापित किया गया इसको। फिर नया आयकर विधेयक आयकर एक्ट 1961 के प्रतिस्थापित कर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, तो नया आयकर अधिनियम जो है विधेयक ये 2026 से लागू होगा। उद्देश्य क्या है, तो अनावश्यक प्रावधान तथा जटिल भाषा को सरल भाषा में बदलना। अब कुल धाराएं जो है 819 से घटा करके 536 रह गई हैं, तो ये अच्छा ही है कि जितने जटिलता है वो जितनी कम हो जाए उतना अच्छा है। अगला है 80,000 लोगों की क्षमता वाला भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बंगलुरु में स्थापित किया जाएगा।
तो अभी मोटेरा स्टेडियम जो है ये सबसे बड़ा है भारत का। लागत कितनी है? तो 1650 करोड़ रुपए है। फिर राजस्व क्या है? राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्पादकता सूचकांक जो श्रेष्ठ सूचकांक है जारी करता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा विकसित किया गया है। फिर स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ इसका फुल फॉर्म है। ओकला क्या है? तो का इंटरनेट स्पीड, अच्छा ओकला का इंटरनेट स्पीड टेस्ट हुआ है। इंटरनेट स्पीड टेस्ट में भारत का 26वां स्थान रहा है। शीर्ष देश यही रहे पहले पे, फिर कतर है, फिर कुवैत है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये बजट आवंटन कितना इसका? तो 99,446 करोड़ किया गया है। घोषणा कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को की गई थी। लक्ष्य क्या है? तो 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना नाम है इसका। फिर पासंग वांगचुक सोना जो है इसरो द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, तो पासंग वांगचुक सोना में किया गया। फिर 18 अप्रैल 2025 को बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार द्वारा की गई है। फिर जीएसटी की नई दरें लागू की गई, जो 4 स्लैब थी उनकी जगह केवल 2 स्लैब कर दी गई। अब केवल 5% एवं 18% का स्लैब रहेगा, 12% और 28% स्लैब समाप्त हो गया है। फिर अगला है 5 से 7 चुनिंदा वस्तुओं पर केंद्र ने 40% का जीएसटी प्रस्ताव रखा है, जो मतलब हाई लग्जरी गुड्स है उन पर रखा गया है, जिसे मंजूरी दे दी गई। इस दायरे में लग्जरी चीज़ें, हानिकारक वस्तुएं आएंगी जैसे कि महंगी कारें, तंबाकू उत्पाद आदि। फिर देश का पहला रेलवे वार रूम जो है, रेलवे वार रूम प्रयागराज में बना, अभी ट्रायल स्टेज में है ये। इसके द्वारा इंटरनेट मीडिया पर दर्ज शिकायतों को एआई की मदद से पकड़कर जल्द समाधान शुरू किया जाएगा। श्रम श्री योजना जो है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों हेतु प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। थीम 2025 में क्या है? तो आर्यभट्ट से गगनयान, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की 2023 को मनाया 23 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये जो चंद्रयान 3 था वो जिस दिन चंद्रमा की सतह पर पहुंचा है उस दिन को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना, ये इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। ग्रामीण विकास श्रेणी में कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार क्या है? मखाना के माध्यम से ग्रामीणों को सशक्त बनाने के लिए। आईटी श्रेणी में डीबीटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए दिया गया है। फिर अगला है भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया गया है। तो भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स पुस्तक जो है रेंचिका चौधरी द्वारा लिखी गई। तो इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स जो पुस्तक है ये रोंचिका चौधरी द्वारा लिखी गई है। उड़ीसा में आईएमडी एवं एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार लगातार बिजली से संबंधित मौतें पूरे भारत में सबसे अधिक हैं। तो बिजली जो गिरने से मौतें होती हैं उसमें उड़ीसा जो है पहले स्थान पर है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 संसद द्वारा पारित कर यह विधेयक 1957 के खान एवं खनिज एक्ट था उसको प्रतिस्थापित करेगा। प्रत्यय अनुमति दी गई है। प्रत्यय अमृत समिति क्या है? तो नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा की गई। प्रत्यय अमृत जो है ये बिहार के नए वो बनने वाले हैं, क्या नाम है इनका, मुख्य सचिव बनने वाले हैं, वो चीज़ है। उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार नीति निर्माण हेतु ये शुरू की गई। प्रत्यय अमृत जो है जो पहले थे मीणा थे, अमृतलाल मीणा, उनकी जगह पर ये नए बने हैं। तो अभी जो अगर अमृतलाल मीणा रहता है उनका नाम नहीं रहता, वही रहेंगे, और अगर दोनों रहते हैं तो इन प्रत्यय जो है अमृत जो है इन्हीं का माना जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आई थिंक 64th जो बीपीएससी हुआ था उसमें आरबीआई के गवर्नर पूछा था, तो उस समय चेंज हो गए थे, जिस एग्जाम हुआ था उनका नाम था, तो इस वजह से वही माना था जो लेटेस्ट थे। बिहार में 8.15 किलोमीटर लंबा औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह पुल जो है उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच भारी वाहनों हेतु 100 किलोमीटर की दूरी कम कर देगा, तो अच्छी बात है बिहार के लिए। फिर सतीश गोलचा दिल्ली के पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला समन्वय शक्ति अभ्यास जो है 2025, तो आयोजन भारतीय सेना द्वारा असम के तिनसुकिया जिले में किया गया है। 10 दिवसीय सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास है ये। फिर सीआईएसएफ ने ऑल वीमेंस कमांडो यूनिट लॉन्च किया है, यह सीआईएसएफ की पहली महिला कमांडो यूनिट है। अगला है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन सीएम योगी द्वारा किया गया है। विकास जो है टोरेंट पावर एवं टोरेंट गैस द्वारा किया गया है, गोरखपुर में किया गया है ये। फिर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का उद्घाटन खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किया गया था। यह खेल महोत्सव जो है 21 से 22 अगस्त तक डल झील में आयोजित किया गया था, जम्मू कश्मीर में। फिर दक्कुंज पहल की है, तो वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा की विविध विरासत का उत्सव मनाने एवं बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया। फिर है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो नामक पुस्तक भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखी गई, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। फिर सक्रिय जीएसटी करदाता रिपोर्ट जारी करता है, SBI की द्वारा की गई है। सर्वाधिक सक्रिय करदाता जो है उत्तर प्रदेश से कितने 13.2% है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, फिर गुजरात है।
अगला है ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक। ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत विजेता को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। इसी में क्या है कि रजत 5 करोड़ और कांस्य को 3 करोड़ दिए जाएंगे, 7 करोड़ दिए जाएंगे स्वर्ण पदक विजेता को। एशियाई ओलंपिक 3 करोड़ स्वर्ण के लिए और 2 करोड़ रजत के लिए, 1 करोड़ कांस्य के लिए। बीएचयू के शोधकर्ताओं के अनुसार सहारिया जनजाति में टीबी की उच्च दर है, तो सहारिया जनजाति जो है ये इसमें टीबी की उच्च दर है। फिर लोकसभा अध्यक्ष की घोषणाएं क्या है, तो सदन की कार्यवाही अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भारतीय भाषाओं में की जाएगी। तो 8वीं जो अनुसूची है संविधान की, उसमें टोटल कितनी 22 भाषाएं हैं, उन सभी में इस जो संविधान मतलब लोकसभा या सदन की कार्यवाही है की जाएगी। अभी तक केवल 18 भाषाओं में उपलब्ध थी, जिसमें अन्य भाषाएं जोड़ी गई, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली जोड़ दी गई है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में 24 घंटे कानूनी क्लिनिक का वर्चुअल उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया है। इसमें क्या है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है सुंदरवन बाघ अभयारण्य है। ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित है। फिर अगला है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य सलेम में जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है कौन, नेपाल शामिल हो गया इसमें। इसे पीएम मोदी द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया था, जो आधिकारिक तौर पर 2023 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी पूछा गया कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब से लॉन्च हुआ है, 2023 में शुरू किया गया आधिकारिक रूप से, और इसकी घोषणा जो है 2019 में की गई। अगला है अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य होता है, 14वां संस्करण था इसका, मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है। अगला इसी में राष्ट्रमंडल भारत तेलन चैंपियनशिप 2025 आयोजन अहमदाबाद में हुआ है। मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। श्रीनेक्स अभ्यास जो है यह श्रीनेक्स के 12वें संस्करण का आयोजन जो कि कोलंबो में किया गया है, भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। भारत और श्रीलंका के मध्य में नौसेना अभ्यास है। भारत की तरफ से आईएनएस राणा एवं आईएनएस ज्योति शामिल हुए थे। फिर केरल उच्च न्यायालय जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर पारदर्शी दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला न्यायालय बन गया। तो एआई पर के उपयोग को बढ़ावा मतलब रेगुलेट कहें या उस पर गाइडेंस जारी किया है इसने। निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। कुल परिव्यय जो है इसका 25,000 करोड़ रुपए है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के तहत महिलाओं की रोजगार दर कितनी 40.3% हो गई है। 2017-18 में कितनी 22% थी। यह क्वेश्चन बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी आ चुका है। तो अब कितनी 40.3% हो गई, 41% भी लगा सकते हैं, लेकिन 40% जो है ये माना जाएगा। ठीक है। फिर रण संवाद जो है ये अभी इंपॉर्टेंट है। रण संवाद या रण संवाद कहो या रण संवाद, युद्ध नीति तथा युद्ध संघर्ष पर तीनों सेनाओं के बीच संवाद आर्मी वार कॉलेज मध्य प्रदेश में किया गया है। फिर मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हंसलपुर अहमदाबाद में किया गया है। तो जो मारुति सुजुकी भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई विटारा शुरू की है। तो यह गाड़ी पूर्ण रूप से स्वदेशी है, इसका निर्यात 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 के अनुसार कुल नामांकनों में सरकारी स्कूलों का नामांकन लगभग 26% है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन किया गया है। देश भर से कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। बिहार के 3 शिक्षक इसमें शामिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। कुमारी निधि जो है किशनगंज से हैं, दिलीप कुमार सुपौल से हैं, प्रमोद कुमार नालंदा से हैं। फिर प्रोजेक्ट आरोहण जो है अवधि जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक है इसकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग करने के लिए। और इसमें अगला क्या है, तो आईएनएस हिमगिरी व आईएनएस उदयगिरी युद्ध पोतों को नौसेना में शामिल किया गया है, जो 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हैं। फिर राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन, हिमाचल बन गया है। उद्देश्य क्या है, तो चीड़ की सुइयों, लंटाना, बांस व अन्य वृक्ष आधारित सामग्रियों जैसे बायोमास का उपयोग करके बायोचार का उत्पादन करना है। अगला देखेंगे इसी में ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 64वां संस्करण विजेता कौन है, प्रेमचंद पुरखम्बम जो है ये मणिपुर के हैं। तमिलनाडु ने ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा हेतु दूसरी मरीन एलीट फोर्स की घोषणा की। तो तमिलनाडु में भी की गई। उड़ीसा में मेनली जो है वो किया जाता है इनका संरक्षण के लिए, और तमिलनाडु में भी जो खास करके जो बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र है वहीं पर ये उड़ीसा तट में ज़्यादा आते हैं। अभी तमिलनाडु में भी इसके लिए शुरू किया गया। तो पहली फोर्स की घोषणा मई 2025 में तमिलनाडु ने की थी। इस संबंध में ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया जाता है उड़ीसा में। फिर अजय सिंह क्या है, तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की तीसरी बार अध्यक्ष बनाए गए, जो अजय सिंह हैं। भारत की पहली रोपवे परिवहन प्रणाली का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। इसका नाम काशी रोपवे होगा। उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने और शहरी यातायात को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। अगला है
ऑपरेशन संस्कार शुरुआत राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या था? सोशल मीडिया द्वारा बाइकर गिरोहों पर निगरानी व कार्यवाही करना। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्रिय, खास करके दिल्ली में जो छिनैती वाले केस हैं, वो चाहे मोबाइल हो, पर्स हो और चैन वगैरह, मतलब सोना चांदी, इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है, तो उन पर निगरानी करने के लिए राजस्थान की डूंगर पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन संस्कार। फिर है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? तो 1 घंटा खेल के मैदान में, ये इंपॉर्टेंट है। खेलों को महत्व देना सबसे जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ शरीर ही है, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करता है, तो उसके लिए भी जरूरी है। यह दिवस जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 2012 से मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को प्रतिवर्ष 2012 से खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला है IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। शीर्ष 4 जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है। दिल्ली व मुंबई क्रमशः 104वें और 106वें स्थान पर हैं। फिर इसका जो मानक है स्वास्थ्य सुरक्षा, गतिशीलता, गतिविधियां, अवसर, शासन। नेक्स्ट है ADR की आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री की रिपोर्ट जारी की गई। ADR जो है ये खास करके जितने भी नेता हैं या सिविल सेवक हैं उनसे रिपोर्ट, जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि उनसे रिलेटेड अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इसका नाम है, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो है इसने मुख्यमंत्रियों के लिए जारी किया। तो शीर्ष कौन है? रेवंत रेड्डी जो है मुख्यमंत्री तेलंगाना के हैं। फिर भारत के 33% मुख्यमंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन हुआ है, तो नई दिल्ली में अमित शाह द्वारा किया गया है। शामिल होंगे कौन कौन? सभी राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। 41वां इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स सम्मेलन IATO जो है आयोजन 2026 में विशाखापट्टनम में होगा। फिर विषय क्या है? तो रिजुविनेट इनबाउंड एट 2030 40वां सम्मेलन पूरी उड़ीसा में किया गया था, 22 से 24 अगस्त 2025 के मध्य में हुआ है। और अगला जो है विशाखापट्टनम 2026 में होगा। अगला राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना क्या है? तो घोषणा जो की गई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई है। उद्देश्य क्या है? तो पेरिस समझौते 2015 में जो हुआ था कि अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने हेतु इसको शुरू किया गया है। फिर मेघालय में फीफा स्तर का देश का पहला स्टेडियम ईस्ट खासी हिल जिले के मावर वानू फुटबॉल कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहा है। आगे देखेंगे इसमें पंजाब नेशनल बैंक क्या है? तो सुरक्षित पोर्टल, जिसका नाम क्या है? बैंक.in डोमेन इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया है। फिर ग्राम सभा की बैठकों के कार्यवृत्त का स्वचालित तरीके से कार्यान्वयन कर रहे हैं, तो सभासार AI टूल्स भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र पंचायती राज मंत्रालय मिनिस्ट्री और पंचायती राज जो है उसके द्वारा। जेपी सेनानियों की बिहार सरकार द्वारा पेंशन 15,000 से बढ़ाकर के 30,000 कर दी गई। जो जयप्रकाश नारायण थे वो पेंशन दी जाती है सेनानियों की बिहार में, तो इसको बढ़ाकर के 30,000 कर दिया गया। ये जयप्रकाश नारायण के समर्थन में आपातकाल के दौरान जेल गए राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। खेलो इंडिया जल खेल का पहला संस्करण आयोजन श्रीनगर के डल झील में हुआ था। शुभांकर हिमालयन किंगफिशर था। 5 खेल इसमें शामिल किए गए थे। एक है कयाकिंग, कैनोइंग भी इसको कहते हैं, रोइंग है, शिकारा रेस है, शिकारा वहाँ जो नाव चलाई जाती है उसको भी शिकारा कहते हैं, वाटर स्कीइंग है, ड्रैगन बोट रेस है। फिर मध्य प्रदेश जो है शीर्ष रहा है, इसने 10 स्वर्ण जीते, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। तो 3 2 5 5 3 कितने 8 8 18 टोटल जीते हैं इसने। तो अगला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। 2024 में सबसे अधिक जीव जंतु खोज केरल में दर्ज की गई है। तो इस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये जीवों से संबंधित अपनी रिपोर्ट जारी करता है। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है, तो इसमें क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा BPL परिवारों के उत्थान हेतु शुरू की गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। अगला है दिल्ली में अब सहेली स्मार्ट कार्ड के तहत महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त बस सेवा की सुविधा मिलेगी। फिर संयुक्त राष्ट्र वीमेन ने 2025 में अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाई है। इस संस्था की स्थापना UN महासभा द्वारा 2011 में की गई थी। FIDE शतरंज विश्व कप की मेजबानी अक्टूबर-नवंबर 2025 में होगी। फिर कौन करेगा? तो भारत करेगा। अगला है ब्रिटेन में मतदान की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष से घटाकर के 16 वर्ष कर दी गई। देखो ये इससे इतिहास का एक पॉइंट याद आया, 18 वर्ष से घटाकर के 16 वर्ष कर दी गई। याद होगा जब लिटन था, लिटन के समय में जो मतदान की आयु है, मतदान की नहीं, खास करके सिविल सेवा वालों की जो आयु है वो कितनी 21 थी, उसको घटाकर के 21 को घटाकर के 19 कर दिया गया था। इसी तरीके से भारत में जो 21 साल रखी गई थी मतदान की आयु, इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा 19 साल कर 18 वर्ष किया गया है? कोई बता सकता है? ये संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय में किया गया था, तो आप बता सकते हैं चाहे तो। उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में भारत का एकमात्र मुंबई हवाई अड्डा जो है शामिल हुआ है। फिर श्रीलंका के वास्का डुआ में भारत के अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है। अगला है ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट्स लिव्ड
हेयर के लिए दिया गया है। ये ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जो गीतांजलि श्री है, वंस एलिफेंट्स लिफ्ट हेयर के लिए दिया गया है। इनको और भी पहले पुरस्कार भी दिया जा चुका है। फिर समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इंडोनेशिया में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत की तन्वी एवं वेन्नाला ने महिला एकल में 2 पदक जीते हैं। फिर मलेशिया में आयोजित सुब्रमण्यम एस्ट्रोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल कन्वोकेशन में भारत के ज्योतिषाचार्य जो हैं डॉक्टर राजनाथ झा को ग्लोबल एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड मिला है। फिर इसी में अगला है कि अमेरिका के किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत की वेदिका भंसाली ने जीता है। फिर अगला है ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने पर्यटन अभियान के लिए सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय मूल की वकील मथुरा श्रीधरन को अमेरिका के ओहियो प्रांत का 12वां सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। इसी में आगे है अमेरिका के ब्लू बर्ड उपग्रह को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन 2025 में अबू धाबी में आयोजित किया गया है। यह हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप के विजेता जो है मैग्नस कार्लसन रहे हैं। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में पोलैंड में आयोजित किया गया महिलाओं की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा भारत की अनु रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने 26वें स्थान हासिल किया है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा, द्वितीय पर सियोल रहा, तृतीय पर बीजिंग रहा। फिर अगला है ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर के 50% कर दिया है। और इसका जो प्रभाव हुआ है कि भारत, चीन और रूस जो है तीनों एक साथ आए हैं, उसकी वजह से ट्रंप ने फिर बोला है, पलटी मार ली, मतलब अभी टैरिफ कम नहीं किया लेकिन बयानों में पलटी मारी है। अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप बैंकॉक में संपन्न हुई है। महिला वर्ग में निशा जो है 54 kg वर्ग में एवं मुस्कान जो है 57 kg वर्ग में ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। वही पुरुष वर्ग में राहुल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने कुल 14 पदक यानी कि 3 स्वर्ण हैं, 2 रजत हैं, ये 4 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। फिर असम राज्य की हरगिला सेना मॉडल एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। यह मॉडल कंबोडिया के द्वारा अपनाया गया है। 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी हेतु माल्टा एवं गोजो द्वीपों को चुना गया। तो माल्टा एवं गोजो द्वीप जो है इनको चुना गया है राष्ट्रमंडल युवा खेल जो होंगे 2027 में, जो इस खेल का 8वां संस्करण है। कॉमनवेल्थ गेम जो है 2026 ग्लासगो में होगा। तो इस बार का जो 2026 वाला कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ ग्लासगो में आयोजित किया जाएंगे, ये पूछा गया कई बार। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। तो इससे पहले भी फ्रांस द्वारा घोषणा की गई थी सितंबर में, जो कि इसको लागू करेगा, और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसकी घोषणा की है। अगला है संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 UNDP द्वारा दिया जाता है। 10 समुदायों को उनके नेतृत्व के लिए प्रकृति समाधान के लिए दिया जाएगा, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वेडोर, भारत आदि देश शामिल हैं। भारत ने धारवाड़ जिले कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने यह जीता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार जो है भारत की कौन से कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने जीता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को होता है। इस 2025 का विषय क्या है, तो स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। हाल ही में यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप एवं व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में बातचीत हुई है। फिर विश्व हाथी दिवस 2025 जो 12 अगस्त को हुआ है, हर साल होता है। इसकी थीम क्या है, तो हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। नेक्स्ट है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुई है, तो आयोजन तमिलनाडु में किया गया। स्वर्ण विजेता कौन है, कनोवा हिजे कोरिया के हैं ये। रजत पदक विजेता हैं पजार एरियाना इंडोनेशिया के। कांस्य हैं रमेश बुग्याल, पुरुष वर्ग पहले भारतीय सर्फर बने। तो ये जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप है आयोजन तमिलनाडु में हुआ है, और कांस्य पदक जो है रमेश बुग्याल ने जीता है, ये भारत के हैं। फिर अगला है ITTE वर्ल्ड पैरा इवेंट्स अमेरिका में आयोजित हुआ है। भाविना पटेल ने 2 पदक जीते हैं, महिला एकल में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है कि ITTE वर्ल्ड पैरा एथलीट स्वर्ण पदक जीता है। फिर ITTE वर्ल्ड पैरा फ्यूचर में रजत पदक जीता है। फिर भारतीय मूल की कृषांगी मेसराम 21 वर्ष की इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है, ये पश्चिम बंगाल में जन्मी है। फिर अगला है मिस यूनिवर्स इंडिया जो 2025 का खिताब जो है मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, ये राजस्थान के गंगानगर से हैं। आयोजन जयपुर में ही हुआ था। नवंबर में थाईलैंड में आयोजित जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नाम क्या इनका, मनिका विश्वकर्मा है। फिर ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने पहला हिंदू धर्मगुरु भानु अत्री हिमाचल प्रदेश के को नियुक्त किया गया है। फिर 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में हुई है। आयोजन कजाकिस्तान के शिमकेंट में हुआ है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक चीन की कियान केमा ने जीता है। रजत पदक जो है की जियन यांग दक्षिण कोरिया के हैं। कपिल वंसला जो है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है ना 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को होता है। 2025 का विषय क्या है, माय फेवरेट फोटो। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 के आयोजन देहरादून में हुआ है। फिर
सिनसिनाटी ओपन 2025 से पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। उपविजेता जेनिक सिनर रहे हैं। महिला एकल खिताब विजेता इगा स्विटवेक रही हैं, यह इस ओपन का पहला खिताब जीता है इन्होंने। फिर उपविजेता जैस्मिन ने पाओलिनी रही हैं। अगला है ऑपरेशन सद्भावना। पहल के तहत भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किया गया है। तो ऑपरेशन सद्भावना जो है ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। विश्व मानवतावादी दिवस जो होता है 19 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है, तो वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। अगला है ब्रांड फाइनेंस 2025 रिपोर्ट जारी की गई। सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा, रियल मैड्रिड है। वेनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह पर रूस द्वारा 2037 तक प्रक्षेपित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेनेरा डी मिशन जो है ये शुक्र ग्रह के लिए है और किसका है, रूस का है। 2036 द्वारा 2036 तक प्रक्षेपित किया जाएगा। हरून इंडिया के सबसे मूल्यवान परिवार 2025 के तहत दूसरे लगातार वर्ष पर अंबानी परिवार जो है ये भारत का सबसे मूल्यवान परिवार है। फिर फॉर्चून की 2025 के शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष 3 कौन है, जेनसन हुआंग एनीवीडिया के सीईओ हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और मार्क जुकरबर्ग मेटा के सीईओ हैं। फिर 38वां बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 में तो मुख्य अतिथि भारत रहेगा, आयोजक कोलंबिया में होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय बोगोटा वाला पुस्तक मेला कोलंबिया में आयोजित किया जाएगा। फिर 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब रोहित कृष्णा ने जीता है। 28वां जो था दिव्या देशमुख जीती थी। ये दिव्या देशमुख ने कोलरी होम्पो को हरा करके जीता था और 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है रोहित कृष्णा ने जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC CORI SIA प्रमाणन जो है इंडियन ऑयल को मिला है। फिर उड़ीसा सरकार ने हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11 क्या है गिस्टकॉम उपग्रहों को सफल प्रक्षेपण चीन द्वारा किया गया है। IoT के लिए शुरू किया गया है। ये 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल और खगोलीय भौतिकी ओलंपियाड आयोजन मुंबई में हुआ है। भारत ने 4 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक विजेता कौन, आरुष मिश्रा रहे हैं, अक्षत श्रीवास्तव रहे हैं, बनीव्रत मजी तथा बिहार के हाजीपुर निवासी पाणिनी भी रही हैं। फिर रजत पदक सुमंत गुप्ता ने जीता है। वन फ्री जोन पासपोर्ट जो है एकीकृत व्यावसायिक पासपोर्ट लाइसेंस दुबई द्वारा शुरू किया गया है। वन फ्री जोन नाम इसका है। फिर दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर लॉन्च किया गया है। तो AI संचालित ये है। फिर है सस्टेनेबल पावर 1404 एक मिसाइल अभ्यास है। ईरान की नौसेना द्वारा ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। ब्रोंको टेस्ट क्या है, तो भारत में क्रिकेट खिलाड़ियों के फिटनेस का आकलन करने के लिए शुरू किया गया। ब्रोंको टेस्ट नाम है, ये पूछा जा सकता है। यह टेस्ट यो टेस्ट के साथ कराया जाएगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। फिर अगला है नेपाल WHO द्वारा रूबेला मुक्त घोषित किया गया। ये पूछा जा सकता है कि WHO ने रूबेला मुक्त 2025 अगस्त में किसको घोषित किया, तो नेपाल को किया है। जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी चिकिता तनी पर्थी बनी है। तो विश्व अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में आयोजित हुई है। आयोजन बुल्गारिया के समोको में हुआ है। भारत ने जीता कितना, कुल 9 पदक जीते हैं। 200 तपस्या गहलावत 57 किलोग्राम, काजल दोचक जो है 72 kg में और 4 रजत पदक व 3 कांस्य पदक जीते हैं। फिर एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट AIDT-01 इसरो द्वारा किया गया है। AIDT-01 मानव अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्रियों के सुरक्षित पुनः प्रवेश यानी कि रिप्लेस डाउन को सुनिश्चित करेगा। तो कौन सा ये है, एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट शुरू किया गया इसरो द्वारा। अगला सुपर गरुड़ शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 में अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच होता है। आयोजन स्थल इंडोनेशिया में जकार्ता के रियाउत द्वीप समूह पर हुआ है। और एशिया का पहला हाई स्पीड ट्रैक तैयार किया जा रहा है कहाँ, तो राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले के नावा में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे तो इस पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। नाटो का रसद मुख्यालय कहाँ, स्टॉकहोम स्वीडन में स्थापित करने की घोषणा हुई। तो नाटो में टोटल कितने, पहले 29 थे, अभी तो 31 या शायद 33 सदस्य हैं। नाटो में टोटल 33 सदस्य हैं। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना था। उसके बाद में क्या है, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान अध्यक्ष भारत को चुना गया है। तो तीसरी बार एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष भारत को चुना गया। मुख्यालय इसका कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया में है। स्थापित कब, यूनेस्को के विश्व धरोहर नेतृत्व में 1977 में हुआ था। इसकी 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है तो आयोजन ब्रिजटाउन बारबाडोस में 5 से 12 अक्टूबर के बीच में। फिडे वर्ल्ड 2025 जो है आयोजन गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच। भारत दूसरी बार आयोजन इसका करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा आयोजित होता है। फिर दुनिया का पहला AI संचालित राइट बैंक
मलेशिया द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स के न्यू डेवलप्ड बैंक का उपाध्यक्ष एवं जोखिम अधिकारी राजीव रंजन भारत के नियुक्त किया गया इनको। अगला है ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, आयोजन मिस्र में होता है। 19वां संस्करण, भारत सहित 43 देश इसमें भागीदार करते हैं। तो ऑपरेशन जैसे साइक्लोन है, साइक्लोन ये भी पूछा गया है, आई थिंक अभी जो पेट वाला एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। ऑपरेशन साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है। इसी तरीके से कौन सा है ये, ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, आयोजन का मिस्र में होता है और इसका 19वां संस्करण है। भारत सहित 43 देश भाग लेंगे। फिर अगला है कि भारत चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग हेतु इसरो एवं जाक्सा जापान के मध्य में समझौता हुआ है। वेब्स बाजार समिट क्या है, तो भारत का एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट है। 2025 का आयोजन जो है मुंबई में हुआ था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई थी। जुलाई के जो कुछ करंट अफेयर्स रह गए थे वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल नीति खेलो भारत एनएसपी 2025 जारी की गई है। उद्देश्य क्या है, तो 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल देशों में शामिल करना है। 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करना। तो 2036 की जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें भारत ने अपनी दावेदारी पेश की है। खेलो भारत नीति 2025 अब खेल नीति 2021 का स्थान ले लेगी। फिर मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की स्वीकृति मिली है, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। बिहार राज्य के वरिष्ठ व आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। कम है लेकिन चलो कोई बात नहीं, शुरू की गई है, बिहार द्वारा शुरू की गई। इफ्को क्या है, तो इफ्को का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राजील में बनाने की घोषणा की गई है। इफ्को की सहायक कंपनी जो है इफ्को नैनोवेंशन जो है तथा ब्राजील की कंपनी नैनोफर्स्ट की संयुक्त उद्यम 7030 के उत्पादन क्षमता कितनी अनुमानित 4.5 मिलियन नैनो लीटर नैनो उर्वरक प्रतिवर्ष बनाया जाएगा। मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या, दिल्ली में 12,000 से अधिक डेयरियों से प्रतिदिन हजारों टन निकलने वाले गोबर को यमुना में प्रवाहित होने से रोकना है। अगला है, नौसैनिक बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस तमाल शामिल हो गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस दुश्मनों के रडार से बचने में सक्षम तथा अत्याधुनिक स्टील तकनीक है। इसमें 30 नॉट की गति तथा 3000 किलोमीटर तक एक बार में सफर, 3900 टन वजनी तथा 125 मीटर लंबा युद्धपोत है। यह रूस से प्राप्त क्रिवाय श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला का 8वां तथा तुशील श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है। फिर पराग जन के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रॉ है के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। 1979 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। 1 जुलाई से 2 साल के कार्यकाल हेतु नियुक्त किए गए हैं। फिर बोनालू महोत्सव कहाँ, तेलंगाना राज्य विशेषता हैदराबाद सिकंदराबाद क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक जीवंत हिंदू त्यौहार है। यह माँ काली को समर्पित है। हैदराबाद सिकंदराबाद में प्लेग या हैजा से निपटने के लिए माँ की आराधना से इसकी शुरुआत होती है। तो ये जो बोनालू महोत्सव है ये सबसे बड़ा महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगला है, बिहार बिजनेस महाकुंभ जो बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन 3 से 5 अगस्त तक पटना के ज्ञान भवन में हुआ है। उद्देश्य क्या है, तो राज्य के स्थानीय उत्पादों तथा स्टार्टअप्स को वैश्विक पहचान दिलाना। फिर डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी चौथी बार बने आयरन मैन। तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 में आयरन मैन का टाइटल हासिल किया इन्होंने। ये नार्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्यरत है। इसमें 15 घंटे के निर्धारित समय में 3.86 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग तथा 42 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण करना होता है। अगला है, ऑपरेशन बिहाली कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में शुरू किया गया। ऑपरेशन बिहाली आतंकवादियों के बारे में पता लगाने हेतु यह भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य में संचालित हुआ है। उद्देश्य क्या, तो बंद नलियों, कूड़े के ढेर, जल जमाव से निपटने तथा स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से 2020 से 25 संरक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन किया गया है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। केरल ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है। तो जैन संत आचार्य विद्यानंद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। फिर जो इसका आयोजन है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट दिल्ली द्वारा किया गया है। आयुष शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित यूएस ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने कनाडा के ब्रायन यांग को हराया है। केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओरोम ने आदि अन्वेषण राष्ट्रीय सम्मेलन में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण का उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है, तो जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों व परिवर्तन करने वालों का एक कैडर तैयार करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसओ ने 29 जून 2025 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। फिर अगला है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड
के मुख्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा तेलंगाना के निजामाबाद में किया गया। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन तेलंगाना के निजामाबाद में किया इंपॉर्टेंट हो सकता है, अमित शाह द्वारा किया गया है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण यानी कि RDI योजना को शुरुआत की है। फिर 1 लाख करोड़ रुपए के साथ की गई मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट है फ्लैग ऑफिसर सीरियल एडमिरल वी गणपति ने सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। फिर इसके तहत वायुसेना, थल सेना तथा नौसेना के अधिकारियों को अत्याधुनिक सैन्य प्राधिकारियों प्रौद्योगिकियों में तैयार करने के लिए मिशन का नेतृत्व करेंगे ये। फिर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन श्री ओम बिरला द्वारा किया गया है। फिर इसका आयोजन जो है हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में हुआ है। उद्देश्य क्या है, तो तेजी से शहरीकृत हो रहे भारत में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करना है। अगला है रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की बैठक नई दिल्ली में हुई है। रासायनिक अस्त्र समझौता जो है CWC 1997 में लागू हुआ था। भारत हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। इसी में भागलपुर की कहलगांव पहाड़ियों में एल्यूमिनियम लेटेराइट का भंडार मिला है। देश में 2035 के बाद कोयला आधारित प्लांट नहीं लगाया जाएगा। तो 2035 के बाद भारत में कोयला प्लांट नहीं लगाए जाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC ने नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता को नियुक्त किया है। बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात जो है अब 28:1 हो गया है। राष्ट्रीय औसत जो है 40:1 है। बिहार कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हो सकता है पूछ भी दे। बिहार कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। युवाओं के लिए आयोग बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। फिर साहिल किनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए CEO बनाए गए हैं। राशन देने हेतु आधार से जुड़ी फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने ISS से HAM रेडियो या एम्यूचर रेडियो का प्रयोग कर छात्रों से बात की है। नेक्स्ट है देखेंगे तो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का विकास जो है RBI के मार्गदर्शन में किया जाएगा। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है भारत का पहला AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से युक्त एक्सप्रेसवे जो है द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। इस पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 विजेता तमिलनाडु रहा है। भारत के प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रखी गई है। उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। क्षमता 30 मेगावाट की है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है। यह योजना मॉडल गाँवों को विकसित करने के लिए है। SDG सूचकांक में मिजोरम राज्य का हथियाल जिला 2023-24 में शीर्ष पर रहा है। फिर चर्चा में रहा हिम केयर योजना, हिमाचल प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। फिर भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अवर्टिंग नाउ रिपोर्ट जो है ये अंतरिक्ष में उपग्रह रखने के मामले में भारत जो है 6ठे स्थान पर है। फिर अगला है RBI के कार्यकारी निदेशक केशवन रामचंद्रन बने हैं। ऑपरेशन मेडमैक्स क्या है, तो NCB द्वारा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया गया अभियान के ऑपरेशन का मेडमैक्स नाम है। फिर थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटागाटान श्रीनिवात्रा पद से निलंबित हो गई हैं। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने कंबोडिया के एक पूर्व नेता के साथ फोन पर हुई बातचीत के लीक होने के मामले में जांच लंबित रहने तक पद से निलंबित कर दिया है। उसके बाद जो दूसरी बनी थी वो भी हट गई सितंबर में। अभी 7 सितंबर को दूसरे यहाँ नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो पाकिस्तान ने जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। UNSC की अध्यक्षता स्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के कार्यकाल का हिस्सा है। फिर मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण करेगी। श्रीलंकाई कंपनी में 51% की निर्णायक हिस्सेदारी हेतु सौदा 442 करोड़ रुपए में हुआ है। रवांडा ने अमेरिका की मध्यस्थता से शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा रवांडा के मध्य दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना था। समझौते में DR कांगो के विदेश मंत्री, रवांडा के विदेश मंत्री तथा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल थे। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जो है शीर्ष अमेरिका रहा है। इसमें अमेरिका सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न राजधानी बनाया गया है। भारत का तीसरा स्थान रहा है। कुल 523 यूनिकॉर्न में से 758 अकेले अमेरिका में ही है। भारत के पास कितना 64 है, गुरुग्राम में सर्वाधिक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो बिग ब्यूटीफुल वीक क्या है, तो USA से संबंधित है। आर्थिक नीतियों में होने वाले परिवर्तन को संबोधित करने वाला था ये। भारत सरकार द्वारा पंजाब के पठानकोट से कतर व UAE को गुलाब की खुशबू वाली 1 मीट्रिक टन लीची के निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। एट सी ऑब्जर्वर मिशन क्वाड देशों द्वारा पहली बार शुरू किया गया। तो एट सी ऑब्जर्वर मिशन जो है ये क्वाड देशों द्वारा शुरू किया गया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन है क्वाड।
क्या है, तो इसमें समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिल मिल्टन घोषणा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा व अंतर संचालनीयता को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिकी तटरक्षक बल शामिल हैं इसमें। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटार द्वारा जारी की जाती है। फिर है एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान जो है 15वां है। 2025 में यह 27.6 बिलियन डॉलर था। फिर है 10वीं क्वाड देश विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने वाशिंगटन डीसी में बैठक की है। चारों देशों ने क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित, विविध तथा टिकाऊ बनाना है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने 1 जुलाई को श्रीलंका में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है। श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया का तीसरा देश बन गया है जो जहां स्टारलिंक की हाई स्पीड सेवा उपलब्ध है। इससे पूर्व भूटान तथा बांग्लादेश में ये सेवा शुरू हो चुकी है, तो श्रीलंका में भी शामिल हो गई है। दुनिया में जैव ईंधन के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है। फिर भारत दुनिया का चौथा बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता देश है। नेक्स्ट है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। जो ये आयोजन है ये पूछा जा सकता है। देखो, बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ, थाईलैंड में आयोजित हुआ था। मोदी जी वहाँ गए थे। और जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ है, तो इस बार ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और G20 शिखर सम्मेलन जो है शायद दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, एकदम श्योर नहीं है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित किया गया है। तो ये जो तीनों सम्मेलन है ये पूछे जाते हैं। संघाई सहयोग संगठन जो उसका संघाई एससीओ का जो सम्मेलन है वो चाइना में आयोजित किया गया है। तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, इसका आयोजन जो है, इसके आयोजन से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक में कोलंबिया एवं उज्बेकिस्तान शामिल हो गए। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागीदारी की है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में आयोजित किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा। वैसे ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है इसकी जो आयोजन होता है इस तरीके से होता है कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी तक तो ऐसे था, अब पिछले कुछ समय से उलटफेर हो गया है। फिर सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जो जेनिफर सिमन्स को चुना गया है। ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम ब्लू नाइल नदी पर बनाया गया। तो ये ब्लू नाइल नदी है, मतलब नीली नील नदी, और व्हाइट नील नदी से मिलकर के नील नदी बनी है। तो वहीं से इथोपिया में इस पर ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम बनाया गया है। फिर क्या है, तानेगा सिभा जो है अंतरिक्ष केंद्र में से लॉन्च। गोसैट GW वैश्विक अवलोकन उपग्रह जो है जापान का है। यह ग्रीन हाउस गैसों के और जल चक्र का अवलोकन करेगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में घाना एवं त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा की है। इन्हें घाना का सर्वोच्च पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड एवं त्रिनिदाद टोबैगो का जो है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे कि विश्व सुपर कबड्डी लीग जो है आयोजन दुबई में हुआ है। टीम जो है 8 है, भागीदार देश 30 हैं। फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स F45 कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन हुआ है। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में आयोजित की गई है। MV एक्सप्रेस क्रूज जहाज पर शुरुआत की गई। इसकी उद्देश्य क्या था, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देकर के पर्यटन बढ़ाना है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी है। फिर 57 वर्षों बाद 1968 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना देश की यात्रा संपन्न हुई है। तो अच्छा कितने 57 वर्षों बाद 1968 में गए थे, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, अब गए मोदी जी। तो प्रधानमंत्री मोदी को ब्यूनस आयर्स में शहर की चाबी यानी कि की ऑफ द सिटी से सम्मानित किया गया है। फिर प्रधानमंत्री वैसे 1968 में उस समय कौन थी प्रधानमंत्री, आई थिंक इंदिरा गांधी ही थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा द्वारा सम्मानित किया गया है। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा हवाई अड्डा यूएसए का है। फिर दूसरे स्थान पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इस सूची में 9वें स्थान पर है। तो ये जो 9 से लेकर के 11वें स्थान तक आगे पीछे होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। थीम क्या है, तो सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। यूएन ने 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया है। फिर 2025 से 27 कार्यकाल हेतु सुकन्या सोनोवाल भारत के हित को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। ये संचार एवं जनसंपर्क के लिए प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। अगला है ब्रिक्स द्वारा वी-वाइज नामक पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रौद्योगिकी जैसे AI, रोबोटिक्स आदि के उभरते क्षेत्रों के नेतृत्व के पदों पर काबिल होने के लिए प्रेरित करती है। अगला है RBI के अनुसार भारत की घरेलू बचत GDP के प्रतिशत के रूप में 2020-21 में कितनी 11.5 से गिर करके 2022-23 में 5.1% हो गई है। जो अगर भारत की देखा जाए जो घरेलू बचत है GDP के कितनी 20-21 में 11.5% थी। जब 2008 और 9 की मंदी आई थी उस समय भारत की जो GDP मतलब घरेलू बचत दर जो है ये 28% के आसपास थी।
तो एक चीज़ ये देखा जाए कि जो भारतीयों की खर्च करने की प्रवृत्ति है उसमें विपरीत प्रभाव आया है, क्योंकि विपरीत प्रभाव ये है कि पहले बचत दर जो थी वो ज़्यादा थी, और ये क्या होता है जब बचत दर ज़्यादा होती है तो कभी भी कोई आर्थिक संकट आता है उसमें ही सहायता करती है, और जब बचत दर कम हो जाएगी जाहिर सी बात जरा सा भी आर्थिक संकट आएगा तो उसका प्रभाव लोगों की जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा, ये चीज़ होती है। तो अभी ये इंपॉर्टेंट ये है कि 22-23 में कितनी हो गई, 5.1% हो गई है। फिर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का है, तो विजेता लैंडो नॉरिस बने, उपविजेता जो मैक्स वेस्टैपेन बने हैं। जा माता तटरक्षक अभ्यास किसका है, तो भारत एवं जापान के मध्य में बीच नई चेन्नई तट पर आयोजित किया गया जा माता तटरक्षक अभ्यास है ये। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी गिनी इंडेक्स 2025 का, तो प्रथम स्लोवाकिया रहा है, भारत चौथे स्थान पर रहा है समानता में। यह इंडेक्स आय वितरण की समानता को मापता है। फिर आगे देखेंगे तो इसमें कुछ भूल सुधार वाले जो है वो दिए गए हैं, तो क्या है ये, इसमें भूल सुधार वाला जो दिया गया है, ये जिसने भी बुक पढ़ी है, इनकी एडिटोरियल वाली जो बुक आती है अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक वाली, उसमें जो जो जिस जैसे पेज नंबर 28 पर है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है 2024 वाला, ये माइको आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। फिर 42वां है टिम साउदी जो है न्यूजीलैंड के, शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के हैं। 43 नंबर पेज पर है दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जो 2015 की जगह 2025 होगा। फिर 52वां जो होगा 52 पेज पर है T20 पुरुष एशिया कप 2025 भारत की मेजबानी में यूएई में खेला जाएगा। फिर अगला है 40 नंबर पेज पे हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2 बार प्रकाशित होता है। जनवरी में भारत की रैंक जो 85 थी, जुलाई में अभी जो जारी हुआ उसमें 77वीं रैंक हो गई है। फिर 45 नंबर पर है मलेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2025 विजेता ली शिफेंग, उपविजेता जो किदाम्बी श्रीकांत रहे हैं। 99 नंबर के पेज पर है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। फिर 128 वाले पेज पर है प्रश्न संख्या 44 के बाद ये 45 नंबरिंग होगा, लेकिन इसका जो उत्तर सही है। फिर ये क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है, तो इसको हमने कराया नहीं, इस वजह से जिसने कराया वो अपना देख ले। तो आगे देखते हैं, बस ये आज का लेक्चर हमारा यही तक था। आगे आप लोग पढ़ते रहिए, और इसका एक कंपाइल्ड वीडियो डाल देंगे अगस्त 2024 से लेकर के पूरा अगस्त 2025 तक के लिए। ये 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर जो है ये कवर हो जाएगा। तो बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।